हेलो 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 हेलो। अरे सब बढ़िया। कैसे हो? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। चलो। और गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो मेरे अर्जुनास? सब लोग बढ़िया? आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है? बढ़िया। तो भैया अब चैप्टर एंड होने पे आ रहा है। कल हम लोगों का लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर को। 11th क्लास की पहली चैप्टर को हम लोग फिनिश कर चुके होंगे। 11वीं हाँ, 11th क्लास की लास्ट लास्ट क्लास को लास्ट क्लास कल होगी इस चैप्टर की। और कल हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। किसी की पहली क्लास हो, बोर्ड्स का रिजल्ट आपको मुबारक हो। अगर आप पहली क्लास लेके आए हैं जिसको मान के, तो प्लीज़ बेटा आप थोड़ा लेट हो गए हैं। आप मंडे से आइए केमिस्ट्री क्लास में। मंडे से आपको मज़ा आएगा। अभी की क्लास में ऑलरेडी हम 15 लेक्चर कर चुके हैं, तो 16वें लेक्चर पे हैं। तो बेटा अभी आपको नहीं समझ में आएगा, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा पुराने आइएगा, ठीक है? जिन लोगों का भी, हाँ, आज मोलैरिटी और नॉर्मलिटी दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ने हैं। और उससे पहले सबसे मजेदार चीज कि भैया तुम्हारा तुम्हारा केबीडी तुम्हारा केबीडी, हाँ, 15 लेक्चर्स हो चुके हैं। 15 लेक्चर्स हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। और आज की क्लास में पहली बार, मतलब पहली बार कह रहा हूं, कल की क्लास में भैया जो भी मूल कॉन्सेप्ट, अब आज और कल की क्लास वही झेल पाएगा जो 15 क्लास अच्छे से बैठा था। 16-17 क्लास वाली वही वही कर पाएगा। हाँ बेटा, कल सारे के सारे पीवाईक्यूज भी लेके आऊंगा। कल टेंशन मत लो, पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है? हाँ हाँ, डोंट वरी, अपने को मिल जाएंगे मिल जाएंगे। यार देखो, सीधी सी बात है भाई, मैं कल से बोल रहा हूं कि अब थोड़ा सा चैप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है। चैप्टर अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहा है, क्योंकि 15-16 दिन में हमने अपना एक बैकअप बनाया, एक दिमाग में सेट बनाया। तो अगर रिवीजन करके नहीं आओगे तो ऑब्वियस रोना आ सकता है यार। रिवीजन करके आओगे तो आप इंजॉय करोगे। जैसे हर एक चीज का ना एक टाइम होता है। जैसे अब मैंने क्या बोला, मंडे से आओगे ना एकदम अच्छा लगेगा। मैं भी सत्संग करूंगा, तुम भी सत्संग सुनोगे। मैं प्रवचन करूंगा, तुम सुनोगे, लगेगा आहा क्या टीचर है। लेकिन हाँ, अभी तुम्हें थोड़ा दर्द हो सकता है, पहले बता रहा हूं, प्लीज ट्राई करिए, ठीक है? यस सर, मॉड्यूल मॉड्यूल करते रहना है, मॉड्यूल के क्वेश्चंस करते रहिए। चलो स्टार्ट करते। आज डीपीपी आपको पहुंच जाएगा। आज डीपी है आपके पास, आज डीपी करते रहिएगा। केबीडी खेलें? हाँ, अच्छा चलो एक बात बताओ, कल कितना हार्ड हार्ड हमने चीजें पढ़ ली। सर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में अगर तुमसे कोई पूछ दे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में अगर तुमसे कोई पूछता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, तो भैया तुम बहुत कुछ पढ़ चुके हो। कल हमने बहुत कुछ देखा था, मास बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई मास, ये 4 पढ़े। फिर हमने देखा फ्रैक्शन में मास फ्रैक्शन पढ़ा, मास फ्रैक्शन से दिक्कत नहीं आई। सर वॉल्यूम फ्रैक्शन से भी दिक्कत नहीं आई। सर वॉल्यूम फ्रैक्शन से भी दिक्कत नहीं आई। मोल फ्रैक्शन से भी दिक्कत नहीं आई। लेकिन सर हम लोगों ने इसके बाद हमने क्या देखा? पीपीएम देखा, पीपीबी देखा, पीपीएम देखा, पीपीबी देखा। यहां पर टेंशन नहीं थी ना, पीपीएम पीपीबी से टेंशन नहीं थी, ये देख लो। फिर हम लोगों के पास कौन आया? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। यहां से फॉर्मूले बनने शुरू हुए। और आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं कि सर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, मुझे एक बात बताना सब लोग मिलके, एक बात बताना, ये फॉर्मूला क्या मैं सही लिख रहा हूं? मास ऑफ सॉल्यूट, यस और नो बताना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लूंगा? लीटर में। और ये क्या है? ग्राम में। क्या ये फॉर्मूला सही है? क्या ये फॉर्मूला सही है? यस और नो बताइएगा भाई साहब, आप जल्दी से जल्दी यस और नो में बताइए, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन और दिस वन। फिर हमने लास्ट क्लास में, कल की क्लास में मोलैलिटी देखा, स्मॉल एम देखा था भाई साहब, स्मॉल एम देखा था, याद है? गुड 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 गुड। प्लीज बेटा जो भी नया आया है, सॉरी, आपको आज की क्लास में और कल की क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा बेटा, प्लीज आपको बैकलॉग भी खत्म करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बस बोल रहा हूं 2 क्लास रुक जाओ। मंडे से एटॉमिक स्ट्रक्चर चालू होगा, आप भी साथ में जुड़ जाना, मजा आएगा, ठीक है? मोलैलिटी की बात कर रहे हैं, तो मोलैलिटी क्या होगा? मोलैलिटी क्या होती थी सर? याद करिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। किस में लेते थे? केजी में लेते थे। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेते थे? केजी में लेते थे।
तो सर ये था, अरे भैया याद है मैंने क्या क्या लिख दिया था, अगर ये ग्राम में होगा तो ऊपर 1000, कितना फॉर्मूला लिखा था ना मैंने पिछली क्लास में, कितने सारे फॉर्मूले करा दिए मैंने तुम्हें मोलालिटी का, कितने प्यारे प्यारे बच्चों को ऐसी ऐसी चीजें पढ़ा दी। अब देख लो कैसी लाइफ हो गई इसके बीच में। अभी तक हम जिंदगी में वॉल्यूम से वॉल्यूम काट देते थे, अब इसका भी मीनिंग समझ रहे हैं, कैसी जिंदगी हो गई। हाँ, मोलालिटी की बात करी गई थी, तो मोलालिटी को यह भी बोला गया कि सर सुनिए ना, ये देखिए ना सर, N2 बाई N1 लिखेंगे इंटू 1000 अपॉन मोलर मास M1 लिखेंगे, या फिर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या करेंगे 1000 अपॉन मोलर मास 1 का लिखेंगे। जिंदगी 1 और 2 में चली गई है, जिंदगी 1 और 2 में चली गई है। हाँ, यहां पर W2 बाई W1 हो, अरे सॉरी, अरे हाँ हाँ हाँ, आ हो W2 बाई, यहां पर W2 लिख रहा हूं, N2 बाई W1, ये ग्राम में लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000। हाँ हाँ, भावनाओं को समझो यार, है तुम भूल जा रहे हो, हम ही तो पढ़ाए थे भाई, ऐसे बोलोगे रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, हमारा पढ़ाया हम ही को, हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं। हाँ, नहीं पढ़ाएंगे आज, अब बताओ रॉन्ग बताओ। ठीक है, हाँ रॉन्ग बताओ। फॉर्मूले देख रहे हो, फॉर्मूला तुम जिंदगी में रॉन्ग खोज रहे हो, देख रहे हो ये क्या चल रहा है, कहां से कहां लाइफ चल रही है। कोई 10th क्लास का जो अभी क्लास नहीं अटेंड करके आया होगा, आज पहली क्लास में आया होगा, तो ये सोच रहा होगा कि टीचर कितना बेवकूफ है और बच्चे कितने बेवकूफ हैं। n से n काट दो, 1 से 1 काट दो, सॉरी 1 से 1 नहीं, तो 2/1 बचा, ये m हो गया, तो ये m से इधर m कर दो, एक तुम लोग हो हैं भाई, तुम्हारी गलती नहीं है, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, बस तुम्हें बता रहा हूँ थोड़ा सा इन लोगों ने, और कुछ नहीं। ये स्मार्ट इसलिए बन गए हैं क्योंकि 1 महीने से ही हमारा टॉर्चर झेल रहे हैं, 1 महीने से बेटा क्लास में आ रहे हैं, तो ये स्मार्ट बन गए हैं। आपको भी स्मार्ट बनाया जा सकता है, आप थोड़ा लेट आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों ने पैसे दिए, बट हाँ भाई, या तो अगले चैप्टर का वेट कर लो या फिर पीछे का जाके देख के आ जाओ, अगले चैप्टर से बेटा ये मजा मैं आपको भी दूंगा, ठीक है। चलो चलो, ये देखना आपने बात, अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, देखिए बेटा, ये देखो क्या है, कौन बनेगा डॉक्टर, है कौन बनेगा डॉक्टर, पहले अपने आप से पूछो कौन बनेगा, कौन बनेगा, कौन बनेगा, यस ये होता है, मैं बनूंगा डॉक्टर। चलिए तो जैसे प्रूफ करके दिखाइए ना भाई साहब, प्रूफ करके दिखाइए, अरे भैया प्रूफ करके दिखाइए, क्या होगा सर ये क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है, 1 मोलल सॉल्यूशन है, 1 मोलल सॉल्यूशन है, उसका मोल्स दिया है, मोलालिटी दी गई है, मोलालिटी दी गई है, मोल्स दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी दिया है, पूछ रहा है मास ऑफ सॉल्वेंट पूछ रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट पूछ रहा है। ओह माय गॉड, कैसे होगा यार इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे कर सकते हो तुम लोग। ये देखना भाई साहब, मोलालिटी दी गई है, मोल्स दिए गए हैं, सर क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मोलालिटी है, मोल्स दिए गए हैं, मास पूछ रहा है, और केजी में नहीं पूछ रहा, ग्राम में पूछ रहा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, सर क्या दिया है, इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, इसकी वैल्यू कितनी है 0.5 है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, सर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, सर ये 0.5 केजी आ जाएगा, और 0.5 केजी को क्या बोलते हैं, 500 ग्राम सॉल्वेंट का आंसर क्या आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। जो लोग भी ट्रैप हुए हैं बेटा, थोड़ा सा ध्यान से रिवाइज करके, थोड़ा सा सोच समझ के, नहीं कहां ट्रैप हुआ यार, ठीक है 70% जनता बढ़िया यार। हाँ, और एक बात बताऊं,
ये नीट 2023 का क्वेश्चन है, नीट 2023 का ये क्वेश्चन है। सोचो, तुमने ऐसे हल्के हल्के में कर दिया, तुम लोग को डर लगना चाहिए भाई। ये क्वेश्चन देख लो, नीट 2023 का क्वेश्चन है, एग्जाम हॉल में आया हुआ क्वेश्चन है। भरोसा ना हो तो पलट के देख लेना। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट कौन सा होगा, करेक्ट कौन सा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट कौन सा हो सकता है? स्टेटमेंट पढ़िए, स्टेटमेंट पढ़िए, क्या होगा, क्या होगा। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? सर पहला स्टेटमेंट ही सही है, बाकी स्टेटमेंट को क्यों चेक करने जाओ? मोल फ्रैक्शन निगेटिव, मोल फ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर की नहीं टेम्परेचर है भैया। ये देख लो, पहला ऑप्शन ही मेरा सही आ गया, तो मैं आगे का क्या पढ़ूं, मैं आगे का क्या पढ़ूं? पहला ऑप्शन ही सही आ गया। ये बाकी यार, पिछली क्लास में 10%, 80% जनता तो सही थी, 10% लोग कहां जा रहे? 80% जनता तो सही सवाल सही चल रही थी यार। थोड़ा वापस आओ, सोच समझ के आंसर दो। चलो, अच्छा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल मतलब डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट, अच्छा नहीं, डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल है। मोल फ्रैक्शन निकालना है एनएओएच का, और मोलैलिटी निकालनी है। ओह माय गॉड, कैसे होगा? 2 मिनट देता हूं, चलो 2 मिनट में 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। इसमें 2 पार्ट दिया गया है, दोनों पार्ट को अटेम्प्ट कर लीजिए। अरे अरे, 2 मिनट में 2 पार्ट अटेम्प्ट करना है। मोलैलिटी भी निकालनी है, और मोलैलिटी भी निकालनी है, और अच्छा पोल नहीं वर्क कर रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है, सॉरी, मैं समझता हूं तुम पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं। जिन लोगों का पोल काम नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारी परसेंटेज को काउंट कर रहा हूं। मैं इस बैच को मैं बता तो रहा हूं, पिछले 2-3 साल के अनुभव में सबसे शानदार चल रहे हो तुम लोग। बस अब यही सोच के 2026 में रैंक 1 ला देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। उन लोगों को खुशी बहुत होगी जो तुम्हारे रिजल्ट से जल रहे होंगे। हाँ, जल्दी कैसे निकालोगे, किस तरह से निकालोगे? अरे भैया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाल सकते हो। NaOH के मोल्स कितने हो गए? 8/40, 0.2 हो गया। 1/5, 0.2, ये 0.2 हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा? सर 18/18, क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। 18/18 क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। 18/18 क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। प्लीज देख लीजिएगा अपने को। सर मुझसे बोला गया मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालने का, तो NaOH के मोल्स कितने हैं? 0.2। टोटल मोल्स कितने हैं? 1 प्लस 0.2 अपॉन 1.2, डेसिमल से डेसिमल गया 1/6, 1/6 कितना होता है? 0.6, 0.16, 0.16। ये और ये ऑप्शन मैच कर गया, ये हटा दो। अब मुझसे बोला गया मोल फ्रैक्शन के बदले मोलैलिटी पूछी गई। मोलैलिटी क्या होती है? तो सर मोलैलिटी क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। सॉल्वेंट कौन है? सर वाटर, लेकिन वो किस में लेंगे? केजी में लेंगे। इसके मोल्स कितने हैं? इसके मोल्स हैं 0.2 डिवाइडेड बाई वाटर का मास कितना है? 18 ग्राम में है, तो उसको किस में लेंगे? केजी में लेंगे। सर 0.2 इंटू 1000 अपॉन कितना हो गया? 18 हो गया, ये 9 हो गया। 100/9, 100/9, 1 1 1 11 पॉइंट क्या हो जाएगा? 11, यही होगा ना। 0.2 अपॉन 18 डिवाइड बाई 1000, ऊपर चल 18 ही ग्राम है ना, तो ठीक तो है। 0.11, सर 11.11, तो 11.11 आंसर आ जाएगा। 11.11 आंसर आ जाएगा। कैसे आया देख लो ना। नंबर ऑफ मोल्स, मास ऑफ वाटर इन केजी, केजी में मास लेना है। ग्राम को किस में कन्वर्ट करोगे? केजी में। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करते हैं 1000 से डिवाइड करके। ये 1000 जंप करके ऊपर चला गया, एक डेसिमल नीचे आ गया, 0 से 0, 2 से 9 टाइम्स, 100/9, 11.11। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट। बी, बी कैसे? बी कैसे? कौन से तरीके से कर दिया भाई?
मोलालिटी मैं ऐसे भी करूं तब भी ये गलती कैसे होगी? 1000/18 लो ऐसे कर देता हूं, 1000/W1 ये लो, W2 कितना है 8 ग्राम डिवाइडेड बाई 40 इंटू 1000/18 कर दिया। सर ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 200 और ये कितना हो गया 100/9। अभी भी आंसर 11.11 होगा। तुमने कौन सा तरीका आजमा दिया भाई? गलती, हे बाबू हे गलती मत करो। जल्दी जल्दी में किसने बोला? देखो यहां पर मैंने भी जल्दी करने के ऑप्शन एलिमिनेट किया, मेरे पास 2 ऑप्शन थे, तुमने हड़बड़ी किस बात की है? गलती से बी टिक कर दिया। बुरा लगता है भाई, ऐसे करोगे कल हमें पता है कल बहुत खतरनाक चीजें पढ़ानी है, पढ़ानी नहीं है क्वेश्चन करवाने हैं, तुम ऐसे करोगे फिर हम डर जाएंगे। हाँ फिर हमें डर लग जाएगा कि भाई कराएं कि ना कराएं। ठीक है चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये तो स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन है, ऐसे ही कर दोगे यार, ऐसे ही लपेट दोगे तुम लोग इसको। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ये क्या है AlCl3 है, एक्चुअली इसको ऐसे लिखा गया है AlCl3 पढ़ सकते हैं। आप सब लोग एक बार सोचिएगा इस क्वेश्चन को और बताइएगा, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को देख के बताइएगा क्या होगा, क्या होगा, क्या ये पॉसिबल है, क्या होगा, कितना आएगा, कितना आएगा? इस रिएक्शन को पढ़ के देखिए। 6 लीटर HCl इज कंज्यूम्ड फॉर एवरी 3 लीटर हाइड्रोजन गैस। अगर गैस की बात करेंगे तो सर 6 लीटर एक्वस का करेक्ट स्टेटमेंट बताइए कौन सा होगा? इसके 2 मोल्स के लिए, इसके 2 मोल्स से, इसके 2 मोल से, मैं तो इसको पकड़ ले रहा हूं, इसके 2 मोल से इसके कितने होंगे 3 इंटू 37 22.4। तो 1 मोल से कितना होगा इसका, 1 मोल से कितना होगा इसका हाफ। सर ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। 2 मोल से, सर 2 मोल से इतना हो रहा है, तो 1 मोल से कितना होगा? तो सर ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? लेकिन ध्यान से सुनना, एक चीज क्या गलती हो रही है, रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर बी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया ये जो वॉल्यूम था, ये जो वॉल्यूम था टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड करता है। उसने क्या क्वेश्चन में लिख दिया सर, रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर, कहीं भी चले जाइए यही बनेगा। सर अगला भी अपना ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हर एक मोल एल्यूमिनियम पे इतना ही बन रहा है, 33.6 बन रहा है एसटीपी पे। सर हर एक मोल HCl पे इतना बन रहा है क्या? 11.2 लीटर हाइड्रोजन बन रहा है क्या? हर एक मोल पे 11.2 लीटर बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, मतलब ये भी गलत है। मेरा ऑप्शन क्या आएगा सही? मेरा ऑप्शन क्या आएगा सही? सर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तुम देखो ना, 2 मोल से उतना लीटर हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मोल से उतना लीटर, 3 इंटू 22.4, 1 मोल से जस्ट आधा कर दो, कितना हो जाएगा 33.6। ये ऑप्शन गलत हुआ, ये ऑप्शन तो ऐसे ही सही नहीं था, ये तो ऐसे ही गलत हो रहा है, ये भी ऐसे ही गलत हो रहा है। ठीक है, अच्छा नहीं 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 नहीं, हाँ रुको 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 रुको, अच्छा HCl है, 6 मोल से, 6 मोल से कितना प्रोड्यूस हो रहा है 3 इंटू 22.4। अच्छा मैंने ये देखा ही नहीं, हाइड्रोजन HCl है, 6 मोल से इतना प्रोड्यूस हो रहा है, 6 मोल से इतना प्रोड्यूस हो रहा है, तो 1 मोल से कितना होगा, 1 मोल से कितना होगा, 6 मोल से इतना प्रोड्यूस हो रहा है, तो 1 मोल से कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 6, हाँ यही होगा। देख लो ये क्या बोल रहा है, एवरी मोल ऑफ HCl। तो सर ये स्टेटमेंट अपने पास। अच्छा कोई बोले सर ये क्यों नहीं सही हुआ, इसका रीजन ये है कि सर HCl एक्वस है, एक्वस का वॉल्यूम का मोल के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। ये जो वॉल्यूम और मोल का रिलेशन है वो सारा का सारा रिलेशन किसके लिए है, गैस के लिए। याद है सारा का सारा रिलेशन किसके लिए, गैस के लिए। ध्यान से देख लो, डी स्टेटमेंट सही होगा, डी स्टेटमेंट सही होगा, डी स्टेटमेंट मेरा सही होगा, डी स्टेटमेंट, बाप डी स्टेटमेंट मेरा सही होगा, डी स्टेटमेंट सही होगा।
अरे कोई दिक्कत नहीं, तू अटेम्प्ट कर, अच्छा क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से स्टार मार्क कर देता हूँ, ये ले तेरे जितने। हाँ, एक बच्चे ने मुझे इंस्टा मैसेज किया था, मैं बता दूं, मैं जितने क्वेश्चन डबल स्टार या स्टार मार्क कर देता हूं, प्लीज उसको हाईलाइट करके रख लीजिएगा नोट्स में, उसको जरूर या तो पीडीएफ सेव करके उसको हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ना बेटा आपको 2 साल बाद जब एग्जाम हॉल में जाओगे ना, उस टाइम देख रहे हो कितना छोटा छोटा चीज है, अभी पढ़ा है सर आपने, देखो यहाँ एक्वस है, एक्वस के केस में एक बात बताओ, पहला स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो जाता, क्यों? क्योंकि एक्वस के केस में वॉल्यूम का रिलेशन नहीं होता। वॉल्यूम के पढ़ाते टाइम मैंने बोला भी था, हमेशा गैस लेना है, हमेशा गैस लेना है, तो हमेशा गैस लेना है सर, ये वाला नहीं लेना है। लिक्विड के केस में आप ऐसा नहीं बोल सकते, गैस के केस में बोल सकते थे, गैस के केस में ये पॉसिबल है, ठीक है। हाँ, अरे बेटा तो यहां मोल लिखा है ना, हाँ देखो ये मोल, मोल तो सबके लिए डिफाइंड था, एक बोल रहा डी में भी तो एक्वस लिखा है बेटा, मोल मोल याद कर, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के मैंने तुझे फॉर्मूले बताए थे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ये सॉलिड लिक्विड गैस सब पे वैलिड है, लेकिन भैया गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम ये सिर्फ और सिर्फ किस पे वैलिड है? गैस के ऊपर वैलिड है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर वैलिड है? गैस के ऊपर वैलिड है। यहां मोल लिखा है, टेंशन नहीं है, हो जाएगा। एक मोल क्यों लिया? बिकॉज HCl में देखना यहां क्या लिख रहा है, एक मोल HCl कंज्यूम होगा तो इसके कितने वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा, इसका कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा, इतना होगा, निकाल दो, पक्का हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। और एक बात बताऊं उन लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग भी अच्छे से चैप्टर को फॉलो कर रहे हैं, सैटरडे को आपकी क्लास में, सैटरडे को आपकी क्लास में पता है एक पीडीएफ, कंबाइंड क्वेश्चन का पीडीएफ अपलोड होने वाला है। जितने भी क्लास में हमने क्वेश्चंस अपलोड करे हैं, वो सारा का सारा जो भी क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए हैं, वो सारे के सारे आपको सैटरडे को मिल जाएंगे, ब्लैंक पीडीएफ मिल जाएंगे, ताकि आप उसको हमेशा प्रैक्टिस यूज कर सके, अगले 2 साल तक आप उसको बार बार यूज कर पाए। मैं उस सारे बच्चों को देना चाहता हूं जो खासकर ये दे सकते हैं, ये कर सकते हैं कि सैटरडे को आप आराम से पूरा, मतलब 150-200 क्वेश्चन जितने भी होंगे, जिसने काउंट किए होंगे काउंट कर सकता है। हम लोग डीपीपी मिला के, मॉड्यूल मिला के, ये सब कुछ मिला के, क्लास के क्वेश्चंस मिला के कम से कम नहीं तो 500 से ज्यादा क्वेश्चंस कर चुके हैं, 500 से प्लस कर चुके हैं। शायद तुम रियलाइज नहीं कर पाए हो, इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी। कोई बोले ना, मैं पहले दिन बोलता कि भैया इस चैप्टर में 500 क्वेश्चन करने, तुम नहीं करते, लेकिन क्लास का क्वेश्चन, डीपीपी का क्वेश्चन, मॉड्यूल का क्वेश्चन मिला दोगे तो तुम 500 क्वेश्चन पार कर चुके हो। कैसे? पर ये होता है कंसिस्टेंसी, इसी को बोलते हैं। और अगले 2 साल में सोच भी नहीं सकते कितने क्वेश्चंस करने वाले हो, तो लग जाओ। अभी अच्छा क्वेश्चन है, मेरी तरफ से स्टार मार्क दे इसको। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा ये तो, हाँ चलो ये भी सही क्वेश्चन दिया यार, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई। आज तो आज और कल की क्लास में आप सब लोगों को थोड़ा सा मैं पहले बता देता हूं, किसी बच्चे को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, पेरेंट्स को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, आज और अगली क्लास, ये 2 क्लास जो है बेटा, किसी भी चैप्टर का लास्ट जो 2 क्लासेस होती है ना, उसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो अगर आपको पहली बार में, एक बहुत अच्छा एक जेन्युइन डाउट है किसी बच्चे का कि सर मुझे पहली बार में उतना समझ में नहीं आता, लोगों का जब मैं देखता हूँ रिस्पॉन्स तो मुझे डर लग जाता है कि मैं सही में कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी आंसर देते, मैं नहीं कर पाता हूँ। ये जेन्युइन डाउट है और बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता होगा। तुमसे बस 2 मिनट बात करना चाहूंगा, क्योंकि अभी तुमने शुरुआत करी है 11th क्लास की। तुमने बेटा, मैं सच बताऊं, तुम्हें आज के टाइम पे जो बच्चा 11th का ऑनेस्टली क्वेश्चन कर ले रहा है, बहुत अच्छी बात है, पहली बार में कर ले रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर जो क्वेश्चन आपको क्लास में कराया जा रहा है ना, उसको घर पे जाके आप दोबारा बिना किसी सॉल्यूशन के कर सकते हो, आप सोच सकते हो ना, समझ जाना आपको साइंस समझ में आने लगी है, आपका अप्रोच सही होने लगा है। दूसरी चीज, अगर आपको दूसरी बार में भी समझ में नहीं आ रहा, सॉल्यूशन देखना पड़ रहा है, याद रखना 5 दिन बाद संडे को या सैटरडे को फिर से उसको रिवाइज करो, फिर से उसको देखो। अगर उस दिन नहीं अपने आप हो जाए, समझ जाना सही रास्ते पे हो। अगर सॉल्यूशन देख के किसी को समझ में आता है ना, पता है उसको मैं क्या बोलता हूं, कि इसका मतलब तुम्हारा दिमाग कैपेबल है, तुम सोच सकते हो, सही आंसर निकाल सकते हो। नहीं निकाल पा रहे हो बिकॉज प्रैक्टिस की कमी है या रिवीजन की कमी है। लेकिन हाँ, जंग से भागना नहीं है। उस बच्चे से मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उसको बच्चे को बोला भी कि तुमने मैसेज किया, मुझे अच्छा लगा, अपनी बात बताई कि हाँ मुझे ये चीज पसंद आई। सबसे इंपॉर्टेंट, आप फाइट करते रहो, चीजें समझ में आएंगी। जैसे अब ये क्वेश्चन है, अब सोचो ना, इस क्वेश्चन को मैं बोलूं, कैसे करोगे? तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा,
लेकिन तुम्हें पता है मिथेनॉल किसको बोलते थे? CH3OH को। तुम्हें ये दिखा, पानी का मास चाहिए, क्या दिया है? मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। एक बात बताओ, मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन दिया है, मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है? सर नंबर ऑफ मोल्स अपने मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। अब डिवाइड बाई टोटल मोल्स, टोटल मोल्स सर डिवाइड बाई टोटल मोल्स, ये टोटल मोल्स किसके होंगे? इसके प्लस इसी के होंगे ना। अब एग्जाम हॉल में दिमाग चलाओ कि अरे ऐसे कैसे सोचूं, और कैसे सोचूं, और कैसे सोचूं, इस तरह से और क्या सोचूं मैं इसमें? सर इसके मोल्स निकल जाएंगे। हाँ सर निकल जाएंगे, आराम से निकलेंगे, कैसे नहीं निकलेंगे? 16 अपॉन इसका मोलर मास कितना आ रहा है? 32 आ रहा है, 0.5 आ गया। सर देखिएगा 0.5 अपॉन 0.5 प्लस क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ गया। अब एक काम करो, इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये कितना हो गया? 0.5 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 0.5 अपॉन 0.25, यही होगा शायद। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना आ गया? सर 1.5 आ गया। अब यहां से तुम्हें मास नहीं आया डायरेक्ट, नंबर ऑफ मोल्स आए, और नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 18 कितना हो गया? 1.5 इंटू 18 कितना हो गया? 27 ग्राम आ गया। कितना आ गया भाई? 27 ग्राम आ गया। ये क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पकड़ लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ही तुम्हें लंबे टाइम तक, आज कल मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो सब क्वेश्चन अच्छे लेवल के होंगे, तो तुम्हें फाइट करना है, तुम्हें खुद से लड़ना है कि हाँ यार ये क्वेश्चन मुझे सोचना है, कैसे सोचूं? सर मोल फ्रैक्शन दिया था, मास दिया था, मुझे पानी का मास निकालना है, पानी का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेता हूं, नंबर ऑफ मोल्स पानी का आया, फिर उसका मास निकाल लूंगा, कितना आ जाएगा? 27 ग्राम आ। स्कूल और क्लास मैनेज करने का बेटा सबसे बेस्ट तरीका, जिन लोगों को स्कूल और क्लास दोनों में मतलब थोड़ा दोनों चीजें हैं, एक तो यार प्लीज थोड़ा सा कोशिश करना, ये हम लोगों के आपस की कन्वर्सेशन है, इसकी वीडियो काट के ना स्कूल को बदनाम करना ना मुझे बदनाम करना भाई। मैं एक सीधी सी बात बताता हूं तुम्हें, स्कूल जाइए, आप स्कूल जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, स्कूल में भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, यहां पर थोड़ा पढ़ाने का अलग तरीका है। क्यों? क्योंकि आप एक बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं वो स्कूल के हिसाब से पढ़ा रहे हैं और गलत नहीं पढ़ा रहे। आपको बैलेंस करना है ना, हम आपको परमिशन दे रहे हैं, आप हमारी क्लास में बस शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स बनाने का अगर टाइम नहीं मिल पा रहा या वो भी टाइम नहीं मिल पा रहा तो आप कोई नहीं, हमारी क्लास का पीडीएफ आपके पास होता है, थोड़ा टेक्नोलॉजी आप बढ़ाइए, उस पीडीएफ को सेव कर लीजिएगा, बस सैटरडे संडे बैठ के उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं सच बता रहा हूं, आप मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग स्कूल जा रहे हैं बेटा, आपको बहुत सैल्यूट है, आप स्कूल के साथ ये कर रहे हो, बहुत बड़ी चीज कर रहे हो, आप अपने पेरेंट्स का वो सारा मतलब बोलते हैं ना, पेरेंट्स का वो प्रेशर भी झेल रहे हो, स्कूल का भी प्रेशर झेल रहे हो, सच बता रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहे हो आप। बस करना क्या है, आप बहुत ज्यादा ये सब क्वेश्चन लिखने के चक्कर में मत पड़ जाना, क्योंकि आप दोनों चीजों को कर रहे हो। जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहा वो तो लिखेगा ही लिखेगा, वो तो पूरी एक एक नोटबुक बनाए, लेकिन आप नहीं जा रहे, आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, समरी लेक्चर मैं दे दूंगा, सैटरडे को समरी लेक्चर आ जाएगा, इस पूरे चैप्टर का रिवीजन आ जाएगा, आपको मैं इस पूरे चैप्टर का कंबाइंड पीडीएफ दे दूंगा, आप उन क्वेश्चंस को ना 200 100 200 जो क्वेश्चंस दूंगा ना रिपीट करना। जो बच्चा जो भी स्कूल जा रहा है अपने आप को कम मत समझो, तुम कर सकते हो, इस बात को ध्यान रखो, कर लोगे। और जो नहीं जा रहे तुम इससे ज्यादा मेहनत करो, तुम सारे क्वेश्चंस करो दोबारा, ठीक है? आज कुछ ज्यादा ही वो वाले आ गए हैं क्या? आज मोटिवेशन वाले ज्यादा आ गए, क्वेश्चन में अच्छा लेके आओ, मोटिवेशन चाहिए इसको, ठीक है? बोला मोटिवेशन दे, मोटिवेशन चाहिए खाली। चल क्वेश्चन ए, क्या करूं मैं? हाँ ये कहाँ आ गए हम, हाँ क्या चल रहा है ये? चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन देख भाई, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? अबे भाई इसमें कुछ भी नहीं था यार, कैसी बात कर रहा है? एक बात पूछ, क्वांटिटी ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ वाटर होता है, मास पूछ रहा है, मास पूछ रहा है, तो भाई क्वांटिटी ऑफ वाटर निकालना है, मास ऑफ वाटर निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, पढ़ तो सही, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इज एज लिखा हुआ है, इज 0.25। तो सर मोल फ्रैक्शन कैसी का कैसे निकालते थे? याद कर, किसी का फ्रैक्शन कैसे निकालते थे? अपना मास डिवाइड बाई टोटल, अपना डिवाइड बाई टोटल, टोटल में कौन होगा? ये प्लस पानी इसका दोस्त होगा, पानी को ले ले, अब पानी पानी करता रहे, पानी पानी करता रहे,
यही पानी पानी करते तो रहता है। ठीक है, 32 कैसे आया रे, 32 कैसे आया, छोड़ दूंगा मैं, ऐसे मत करो। 32 कैसे आया, कार्बन ने बोला मेरा 12 है, हाइड्रोजन ने बोला 4 और 16, ये 32 कैसे आया। रिवर्स गियर में क्यों चल रहे हो भाई। ठीक है चलो ये क्वेश्चन करो, मोलालिटी का मोल फ्रैक्शन के साथ क्या रिलेशन होता है, मोलालिटी का मोल फ्रैक्शन के साथ क्या रिलेशन होता है, क्या बहुत रिलेशन होगा, याद करो। मोलालिटी का मोल फ्रैक्शन के साथ मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, प्लीज बेटा फॉर्मूला ये सब चीजें याद रखना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां सॉल्वेंट कौन है, वाटर, सॉल्यूट कौन है, ए। निकालो, कैलकुलेशन करो, करो कैलकुलेशन। क्या होगा, अरे सर सीधा सीधा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है। कोई बोले सॉल्यूट कैसे पता चला, अरे भैया जिसका मोल फ्रैक्शन कम होगा, जो क्वांटिटी में कम होता है। अब ये जादू कैसे हुआ, इसकी वैल्यू 0.2 इसकी 0.8 कैसे हो गई, क्योंकि सर दोनों को मिला के कितना होता है 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मोलर मास कितना होता है 18। ये भैया ये देखो ना 4 हो गया, 4 से ये कितना हो गया 250/18 हो गया, 250/18 हो गया, 18 वन जा 18 वन जा 7 आ गया, 18 13 पॉइंट समथिंग आएगा, 13 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 13.8 इज द करेक्ट आंसर, 13.8 इज द करेक्ट आंसर, 13.8 इज द करेक्ट। ये फॉर्मूला कल लिखवाया था, डिराइव भी करवाया था भाई, कल डिराइव भी करवाया था। कैसे करवाया था ये याद करो, कल डिराइव करवाया था। सर यहां पर कोई बोल रहा सॉल्यूट कैसे पहचानेंगे, लिखा तो है, और सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन कम होता है, सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो वापस आए मेरे करण अर्जुन, वापस आ गए भाई, थोड़ा परसेंटेज सही लगा मुझे। हाँ 0.8 कैसी बात कर रहे हो भाई, कल की क्लास में थे तो सही, कल हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। तो भैया सॉल्वेंट का मोल कैसे आएगा, 1 माइनस 0.2 करेंगे 0.8 आ जाएगा। अब तुम क्या चाह रहे हो भाई, थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करके आइए, 0.8 कैसे आया, 0.8 1 माइनस 0.2 किया, मोल फ्रैक्शन दिया है, हो जाएगा। चलो कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आज हमने किए। और इन 6 क्वेश्चंस में से भैया जिसके जितने सही हो रहे अच्छी बात है, जिन लोगों के नहीं सही हो रहे प्लीज ट्राई कीजिए जितना हो सकता है अच्छे क्वेश्चंस को, बार बार अच्छे क्वेश्चंस को रिस्पेक्ट करना होता है। ठीक है, मतलब अच्छे क्वेश्चन से सीखना होता है कि हाँ यार मुझे ये चीज समझनी है, मुझे ये चीज सीखनी है, क्योंकि इसी क्लास में 66% जनता अभी कर गई थी वो क्वेश्चन, तो आपको भी करना है, फाइट कीजिए, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, जितने भी आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। देखो दो टाइप के लोग हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आपको फाइटर एटीट्यूड लेकर चलना है, अभी आपको फाइट करना है, सीधी सी बात ये। ठीक है, चलो
मोलालिटी हो गया था। आज उसी का बड़ा भाई, ध्यान सुनना, आज उसी का बड़ा भाई पढ़ेंगे मोलारिटी। उसी का बड़ा भाई क्या है? मोलारिटी है। याद रखिएगा, कल क्या पढ़ा था? मोलालिटी। आज क्या पढ़ेंगे? सर थोड़ा सा ही इंग्लिश का डिफरेंस है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस आने वाला है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मोलालिटी का मतलब और मोलारिटी को, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसका बड़ा भाई है, रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर सर किसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या बताता है? ये क्या बताता है? इट रिप्रेजेंट्स, ध्यान सुनिएगा, क्या बताता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो ना, ये भी तो वही बता रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, सर देखो कल की कॉपी में देखोगे सेम मिलेगा, प्रेजेंट इन 1 लीटर, 1 लीटर, या फिर हम बोल सकते हैं 1000 ml ऑफ, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। याद रखिएगा, यहां सॉल्यूशन का 1 लीटर ले रहे हैं, कल 1 केजी या 1000 ग्राम सॉल्वेंट का लिया था। याद करोगे मोलारिटी, मोलारिटी को अगर मैं लिखूं इसका फॉर्मूला, तो मोलारिटी का एक ही फॉर्मूला लिखा जाता है, एंड दैट इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या हो गया? लीटर। ये क्या हो गया? मोल। और देखोगे एक बात, देखो ये देख लो अपने पास, सर एक फॉर्मूला आपकी जिंदगी में फिर से नया आ गया। सर मोलालिटी, मोलारिटी का यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। या फिर इसको हम लोग लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं मोलर, या फिर कैपिटल एम लिख सकते हैं। याद रखिएगा, जैसे आपने कल करा था, कल का और आज के में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस याद रखिएगा भाई, प्लीज एक बार ट्राई कीजिएगा। जब तक आप डिफरेंस रिलेट नहीं कर पाएंगे आप हमेशा फंसेंगे। कल भी एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का फॉर्मूला था, ये सेम था। यहां नीचे क्या था? मास ऑफ सॉल्वेंट था। नीचे क्या था? मास ऑफ सॉल्वेंट था। आज क्या हो गया? सॉल्यूशन। आज हमारा दिल बड़ा हो गया, हमने सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में नहीं, हम सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख देंगे। अरे भैया कर लोगे? हाँ कर लोगे? अब मैं देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं हार्ड पढ़ा दूंगा, तुम लोग बेहोश हो जाओगे। ये देखो, अगर तुम्हें मोलारिटी का मैं देखो कितना फॉर्मूला पे फॉर्मूला लिख दूंगा बेहोश। ये देखो N2 बाई वॉल्यूम किसमें लिखा तुमने? लीटर में। ये देखो अगर वॉल्यूम ml में लिख दिया, अगर वॉल्यूम देखो कितना हार्ड पढ़ा रहा हूं, ml में लिख दिया, तो सर ml को किसमें डिवाइड करना पड़ता है? 1000 से। तो मोलारिटी का एक फॉर्मूला और लिख सकता हूं मैं, क्या हो जाएगा? N2 अपॉन वॉल्यूम किसमें? ml में, और ये ऊपर चला गया 1000, ये ऊपर चला गया 1000। ये देखो एक फॉर्मूला, ये भी मुबारक हो तुम्हें। कल से फॉर्मूले की दुकान लगा के बैठे हैं हम लोग, फॉर्मूले पे फॉर्मूला लिखे जा रहे हैं। मोलारिटी का सर देखो ना, ये भी एक फॉर्मूला लिख सकता हूं क्या? W2 बाई M2 इंटू 1000 अपॉन सर वॉल्यूम किसमें ले लूं? ml में ले लूं। बाप रे, मास्टर बहुत बर्बाद है यार, खुद की जिंदगी बर्बाद हो गई, बाल वाल सब है नहीं, हमारी भी ले जाएगा। हाँ हमारी भी ले जाएगा ये, ठीक है। देखो ये देखो क्या किया हमने, कल ऐसा ही कुछ किया था। वॉल्यूम लीटर में ना देके मैं ml में दे दूं, वॉल्यूम लीटर में ना देके ml में दे दूं, तो ml का वॉल्यूम लीटर में कैसे कन्वर्ट करते रे भाई? वॉल्यूम ml में होता है तो उसको लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये दूसरी तीसरी क्लास में बताया था, 1000 से डिवाइड करना है, 1000 से डिवाइड करना है, तो 1000 ऊपर चला गया, 1000 ऊपर चला गया, 1000 ऊपर चला गया। ये देख ले, अब ये मत बोलियो सर 1000 कैसे ऊपर आया, मैथ्स का वो तरीका होता है भाई, ठीक है। ये देख लो, ये देख लो ये देख लो, ये देखो सर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते? हाँ M2 क्या है, एक पूछ रहा है M2 क्या है। यू आर अ गुड क्वेश्चन। अगर बेटा आज तुम इस क्लास में आके ये पूछ रहे हो 2 क्या है और 1 क्या है, अब ये रात जो है पिछले हफ्ते की क्लास के साथ खत्म हो गया था, कल से तो इराज ही रह गया है। हाँ सर देखिएगा,
ये देखिए, सैटरडे को इसका वो आ जाएगा, सैटरडे को समरी लेक्चर भी आ जाएगा, 1.5 घंटे 1 घंटे में करा दूंगा ये पूरा रिवाइज। सैटरडे को क्वेश्चन भी दे दूंगा और कुछ। अब तुम बस बोलो घर पे आए, क्वेश्चन भी मैं ही कर देता हूँ। हाँ, क्या रे सर पैसे दिए यार, हाँ 5-6 हज़ार रुपये दिए, कर दीजिए सर आके, यही बाकी रह गया है। ठीक है, यही बाकी रह गया है। अबे कल की क्लास में यही तो किया था यहाँ। अच्छा अच्छा, हाँ, मुझे देखो, मुझे टेंशन मत दो, मैं बता रहा हूं, मैं हार्ड पढ़ा दूंगा, अभी तुम लोग समझ नहीं पाओगे। चलो एक क्वेश्चन, अब देखो, अब मैं बर्बाद कर दूंगा, ये देखो कैसे लिख रहा हूं। अब मैं देखना, तुम लोग क्वेश्चन पकड़ना भाई। ये सुनो सुनो, मजाक मजाक में खाली एक फॉर्मूला काम का है, एक फॉर्मूला काम का है। ठीक है, हाँ एड्रेस भेजो, तुम लोग एड्रेस भेजो, यही काम करो अब तुम। ठीक है, यही काम करो तुम। मूल कॉन्सेप्ट वन शॉट में करना हो बेटा, वन शॉट तभी कर पाओगे ना, आप 11th क्लास में हो। मैं कैसे ही बोल दूं आपको वन शॉट से करने के लिए, मेरा वन शॉट बहुत पढ़ा होगा, आप जाके एक बार सर्च मारोगे, मैं बहुत जगह पढ़ा चुका हूं। तो आपको यूट्यूब पे हर एक जगह मूल कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला मैं मिल जाऊंगा, लेकिन वो वन शॉट तब समझ में आएगा ना, ये बेटा आप 11th क्लास में हो। हाँ, ये पूरा लेक्चर जिसने अटेंड किया होगा ना, तो 6 महीने बाद उसको जरूरत होगी तो जाके कर सकता है, अभी आप नहीं कर पाओगे, आपको बेसिक्स पे टाइम चाहिए। ये देखो ना, अब ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज आपको दिखा रहा हूं, हो जाएगा। अच्छा सुनिए, ये देखिएगा मोलरिटी, अब मैं एक लाइन लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ऐसा लिख दूं, अगर मैं ऐसा लिख दूं, 3 मोलर NaOH एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, अगर मैं ऐसा लिखता हूं और मैं तुमसे पूछूं 3 मोलल NaOH एक्वस सॉल्यूशन, ये दोनों सिमिलर सिमिलर से दिख रहे हैं, क्या ये दोनों सेम सेम है क्या? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर कोई पूछ दे तो डिफरेंस क्या है? सर कुछ नहीं, एक में जवान लड़खड़ा गई है, हाँ, एक में बाबू सोना बोल रहा, जैसे होता ना, मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया, वैसे वाला। एक मोलर है, एक मोलल है। हाँ, दोनों सेम ही सेम तो हैं सर, दोनों सेम ही सेम तो हैं। हाँ, दोनों सेम सेम मान लो सर, ऐसा ऐसा ही मान ले क्या? दोनों में डिफरेंस है ना, क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या है सर? ये क्या बता रहा है कि मैं भी 3 मोल NaOH लेके बैठा हूं। एक बात देख से ध्यान सुनना, मैं भी 3 मोल NaOH लेके बैठा हूं, लेकिन मैं 3 मोल NaOH लेके बैठा हूं कितने में सर? 1 लीटर, या फिर हम बोल सकते हैं 1000 ml सॉल्यूशन में। 1 लीटर या फिर 1000 ml सॉल्यूशन में मैं क्या लेके बैठा हूं सर? 1 मोल लेके बैठा हूं। लेकिन भैया ये देखो, ये भी बोल रहा है 3 मोल NaOH को सर, ये भी लेके बैठा है, लेकिन लेकिन ये किस में लेके बैठा है? तो सर 1 kg, या फिर हम बोल सकते हैं 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में लेके बैठा है। यहां सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में है, यहां सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में है, यहां सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में है। सर दोनों में से अगर कोई पूछ दे ना हाइयर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अगर कोई पूछ दे हाइयर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो जनरली, मतलब इन जनरल हम बोल देते हैं कि सर कौन सा हाइयर होगा। चलो एक बताओ, कौन सा ज्यादा, किसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी? कॉन्सेंट्रेशन मतलब किसमें ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में। सर दोनों देखो, यहां पर सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में कितना है? 3 मोल। सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में कितना है? 3 मोल। और यहां सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में 3 मोल है। मतलब अभी इन दोनों को मिलाएंगे तो जाके सॉल्यूशन बनेगा। ध्यान सुनना, इन दोनों को मिलाएंगे तब जाके सॉल्यूशन बनेगा, इन दोनों को मिलाएंगे तब जाके सॉल्यूशन बनेगा। तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि मोलालिटी जो होती है, मोलालिटी इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड। मोलालिटी जो होगी मोलारिटी से बड़ी होती है। अगर अगर आपका डेंसिटी इज, अगर आपका डेंसिटी इज नियर टू 1, अगर डेंसिटी 1 के आसपास है तो आपकी मोलालिटी जो होगी मोलारिटी से बड़ी होगी। मोलालिटी जो होगी मोलारिटी से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ सॉल्वेंट लिया है, उसमें सिर्फ सॉल्वेंट लिया है। मोलालिटी जो होगी मोलारिटी से बड़ी होगी। लिख सकते कैसे? सिर्फ सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में है ना भाई। हो जाएगा, जल्दी जल्दी लिखो। क्या होगा? क्या होगा? हो जाएगा।
हो जाएगा। नहीं नहीं, डेंसिटी अगर वन कर दोगे, डेंसिटी अगर वन, अरे रुक जाओ, मैं वो गलती से उधर चला गया था। अरे कुछ और कर रहा था। ये देखो, यहां पर किसी को, अरे भाई सुन 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 सुन, एक चीज बता, एक चीज बता। ये देख, हटा, एक मिनट तू खुद से सोच, एक मिनट देख। ये देख, 1000 ग्राम सॉल्वेंट है। मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, तो एक सिंपल सी चीज सोच। अगर तेरी डेंसिटी वन हो गई, डेंसिटी अगर वन हो गई, डेंसिटी अगर मान लो, डेंसिटी अगर मान लो सॉल्वेंट वाटर है, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि सॉल्वेंट क्या है, मेरा वाटर है, सॉल्वेंट मेरा क्या है, वाटर है, सॉल्वेंट मेरा क्या है, वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है बेटा, 1 ग्राम/ml। ध्यान सुनना, डेंसिटी वाटर की कितनी होगी सर, वाटर की डेंसिटी 1 है तो उसका वॉल्यूम और मास क्या होता है, सेम होता है। उसका वॉल्यूम और मास क्या होता है, सेम होता है। ध्यान से सोचना, एक बार ध्यान सुनना, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू समझ में आएगी, ध्यान से देखना, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू समझ में आएगी, फिर आपको समझ में आएगा। ये देखो, सॉल्वेंट अगर पानी हो गया, डेंसिटी 1 ग्राम/ml हो गई, वॉल्यूम क्या हो गया, मास की इक्वल हो गया। ये वॉल्यूम हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं ना, पानी का वॉल्यूम और मास इक्वल होता है, पानी का वॉल्यूम और मास इक्वल होता है, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, 1। मतलब अगर देखो, सेकंड वाले को पकड़ो, इसको पकड़ो, अगर मैं इसकी मोलारिटी निकालता हूं, चलो इसकी मोलारिटी निकालता हूं, इसकी मोलारिटी निकालूं तो मोलारिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखूंगा, ध्यान सुनना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखूं, तो सर अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा, यहां पर देखो ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सर पानी का वॉल्यूम कितना है, पानी का वॉल्यूम तो 1000 है, अब इसका वॉल्यूम, सर इसका वॉल्यूम 3 मोल्स ऑफ NaOH, अब उसकी डेंसिटी नहीं पता हमें, इसीलिए हम लोग क्या करते, अच्छा चल एक काम कर, तू अभी तू तू जिन लोगों को लिखना था लिख ले, कल क्वेश्चन लेके आऊंगा तब तुझे प्रूव करके दिखाऊंगा। अभी क्या है, डेंसिटी मैंने डेंसिटी अब लेने में दिक्कत हो जाएगी, डेंसिटी बस अगर लगेगा, मोलरिटी ज्यादा, अभी तू छोड़ दे, कोई बात नहीं। हाँ, कल 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 दिमाग खराब करेंगे, आज रहने दे, अभी पहले इसको पढ़ते हैं, नहीं तो तू पता चला ये एक चीज भी छोड़ देगा। कल मैंने बोला ना, कल पढ़ के आना तो पता चला उसके क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, असम, झारखंड, पंजाब, यूपी, रोहतक, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, और कुछ, सब सब एड्रेस दे दो तुम, ठीक है, बिहार, हाँ, कौसम्बी, चलो अबे चलो, ये देखो, मैं ये बोल रहा हूं दोनों के बीच का डिफरेंस देख, मैं कोई बात नहीं कल करेंगे, आज पहले इसको खत्म करें, नहीं तो पता चला तो मोलारिटी में अटक गया। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था, मोलारिटी का फॉर्मूला ये था, देख ले भाई, मोलारिटी का फॉर्मूला ये था, मोलारिटी का फॉर्मूला ये हो जाएगा, मोलारिटी का फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब मुझसे बोल दिया गया कि सर एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, मोलारिटी निकाल लोगे आप लोग, मोलारिटी निकाल लोगे, तो एक काम करते हैं, मोलारिटी निकाल देते हैं। किसका, सर कोई भी क्वेश्चन दिया हो, ध्यान सुनना, कोई भी क्वेश्चन दिया हो, सर अगर मैं ऐसा लिख दूं, अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय, ये क्वेश्चन देखना, अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि सर 4 ग्राम NaOH को मिक्स कर रहा हूं, 4 ग्राम NaOH इज मिक्स्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, अगर 100 ml सॉल्यूशन में मैं इसको मिक्स कर रहा हूं, व्हाट विल बी मोलरिटी, क्या होगा मोलरिटी, चलो बताओ, व्हाट विल बी मोलरिटी, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, बताओगे मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। अरे भाई हो गया भाई, गोकुल धाम सोसाइटी वाले सब लोग शांत हो जाओ यार, ठीक है, सब अपना अपना एड्रेस दिए जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे एक मार्स से भी आए हैं, बताइए, ठीक है, एलॉन मस्क के बड़े भाई हैं, मार्स से आए हैं वो क्लास अटेंड करने, क्या हम लोग मार्स तक पहुंच चुके हैं, हाँ, वॉशिंगटन, ए पियो के भाई, तुम रिस्की आदमी हो यार, ऐसे मत बुलवाओ यार, हाँ चलो, क्या आएगा सर, मोलारिटी की बात करेंगे तो ये क्या होगा, W2/M2 इंटू 1000/W1, 1000 अपॉन सर वॉल्यूम किस में, ml में लेंगे, सर ये देखिएगा W2/M2, ये देखना W2/M2 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम किस में लेंगे, ml में, क्या हो गया सर, W2 कितना है 4, इसका मोलर मास कितना है 40, NaOH का 1000, वॉल्यूम कितना होता है सर, वॉल्यूम 100 दिया है, 2 0 से 2 0, 0 से 0, सर 1 मोलारिटी आ गई, ये मोलारिटी आ गई, 1 मोलर सॉल्यूशन आ गया, कितना सॉल्यूशन आ गया, 1 मोलर आ गया, क्या हो गया 1 मोलर आ गया, पक्का हो जाएगा। अब एक चीज बताता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई,
यार थोड़ा पढ़ने के मूड से बैठो यार, तुम लोग डरा दे रहे हो। आज ना मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, और मुझे ऐसे कुछ बताने चल रहा हूँ, तुम लोग थोड़ा सा देखना भाई, साथ साथ में चलना है, ऐसा ना हो कि यार फिर दिक्कत आ जाए। मोलैरिटी का फॉर्मूला ये है, मैं कुछ बताने वाला हूं, थोड़ा देख लीजिएगा। ये देखिएगा मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी का फॉर्मूला देखना अपने पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही लिखते हैं हम लोग, यही लिखते हैं लीटर्स में, और इसको क्या लिखते हैं, मोल्स में। मैं तुमसे एक बात बोलूं, अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करोगे ना भाई, यही करोगे ना, यही करोगे ना, यही करोगे कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो मोलैरिटी इनटू क्या कर देंगे, मोलैरिटी इनटू क्या कर देंगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, लीटर में यही आएगा, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो यही आएगा, पक्का, हाँ वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे यही आ जाएगा। प्लीज भाई देख लो, अब यहां पर देखना अब मुझसे एक बात बताओ, अब मैंने एक मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला ऐसे लिखा था, देखना भाई साहब थोड़ा सीरियस हो जाओ यार, थोड़ा सा, क्योंकि अभी थोड़ा दिक्कत आ जाएगी। वॉल्यूम अगर एमएल में लिखा था तो हमने क्या लिखा था, यहां 1000 लिखा था, वॉल्यूम एमएल में लिखा था तो मैंने वहां 1000 लिखा था। अब अगर कोई बोल दे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालो, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालो, तो अब मैं क्या निकालूंगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम एमएल में, और डिवाइड बाय क्या होगा, 1000। सर 10 की पावर -3 को क्या बोलते हैं, 10 की पावर -3 को क्या बोलते हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बदले इसको क्या लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख रहा हूं। एक बात बताओ, अगर मैं उस 10 की पावर -3 को, एक ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, इसीलिए आज की और कल की क्लास में आपसे थोड़ा सा रिवीजन चाहिए मुझे। सर क्या 10 की पावर -3 को हम लोग मिली लिख सकते हैं? वंस अपॉन ए टाइम हमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि सर वॉल्यूम, अगर ये कैसे आया, अब ये फॉर्मूला आपको रटना है, आप रट लीजिए, मुझे दिक्कत इस बात से होगी। ये देखिए मिली लिख सकते हैं, 10 की पावर -3 को याद है, मोल्स के बदले क्या लिख सकते हैं, मिली मोल्स लिख सकते हैं, मोल्स के बदले मिली मोल्स लिख सकते हैं। कैसे भाई, सीधी सी बात है, याद कर, मिली डेसी सेंटी ये सब पढ़ा था, मिली डेसी सेंटी नैनो पीको ये सब कुछ याद है, ये कश कहानी करी थी कभी हमने, हाँ याद है ना, याद है ना, देख रहे हो ना विनोद, ये सब कर लोगे ना भाई। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये है, लेकिन अगर वॉल्यूम लीटर के बदले एमएल में हो गया तो आप क्या निकाल दोगे, मिली मोल्स। मिली मोल्स का मतलब क्या हो गया, सर ये भी फॉर्मूला है, कहने को सर 50 फॉर्मूले आप लिखवा सकता हूं मैं, कहने को 50 फॉर्मूले लिखवा सकता हूं, लेकिन भाई कोई भी फॉर्मूला डिफिकल्ट नहीं बोल सकते। एक ही फॉर्मूले का जुड़वा भाई, एक ही फॉर्मूले का जुड़वा भाई लिखवाए जा रहा हूं, करते जा रहा हूं, हो जाएगा सर। मिली याद आ रहा है, कोई बोले वॉल्यूम लीटर में है तो मिली लीटर, मिली वॉल्यूम लीटर में है तो मोल्स आएगा, वॉल्यूम एमएल में है तो मिली मोल्स आएगा। पक्का क्वेश्चन करो, हाँ क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करो, आ जाओ। अरे हाँ सर यहां पर एक चीज ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दो टाइप के होने वाले हैं, बस अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अब आपके दो टाइप के होने वाले हैं। मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दो टाइप के, एक होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट, एक होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट, और एक होते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। बहुत डिफिकल्ट चीज बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है भाई साहब। टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक होते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट पता है किसको बोलते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट किसको बोलते हैं, जहां भी वॉल्यूम का टर्म, वेयर वॉल्यूम टर्म इज यूज्ड, जहां भी वॉल्यूम टर्म आप यूज करते हो वहां पर उसको टेम्परेचर डिपेंडेंट बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि भैया वॉल्यूम जो होता है, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज करोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज होता है। इसीलिए इसको टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी कहते हैं। जहां भी जिसके फॉर्मूले में वॉल्यूम लग गया, जिसके फॉर्मूले में वॉल्यूम लग गया उसको क्या बोलेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और जिसके फॉर्मूले में टेम्परेचर नहीं है, वेयर नो वॉल्यूम टर्म इज यूज्ड,
जहां पर कोई वॉल्यूम टर्म नहीं है, मान लो मास है, तो ऐसा नहीं होगा कि सर मास जो होगा टेम्परेचर से फ्लक्चुएट कर दे, ऐसा नहीं होता। तो जिसके फॉर्मूले में ये देख लो, टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेंथ टेम्परेचर डिपेंडेंट, मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सा, मास बाय मास। सर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट, मोल फ्रैक्शन क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मोलालिटी क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ध्यान से देख लीजिएगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दो टाइप के होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दो टाइप के होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म दो टाइप के होते हैं, एक जो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं और एक जो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होते हैं, जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेचर से जिनको फर्क नहीं पड़ता, जहां वॉल्यूम टर्म यूज होगा समझ जाना वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, मोलालिटी, मास बाय मास, ये सब जो टर्म होते हैं, मास फ्रैक्शन, ये सब क्या होते हैं, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हैं, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हैं। क्यों? क्योंकि इनमें मास मास है, मास चेंज नहीं करता, मास चेंज नहीं करता। जहां भी वॉल्यूम आ जाए, मास बाय वॉल्यूम, वो भी क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट, मास बाय वॉल्यूम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मास बाय वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट। पक्का? जहां भी आ जाए, जहां भी वॉल्यूम टर्म आ जाए समझ जाना। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म दो टाइप के, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, हो जाएगा, श्योर हो, बन जाएगा, चलो बढ़िया। अब देख लो, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कर ले। हाँ भाई तुम कौन हो यार, कहाँ से आए हो यार? वोट उधर होता है, इधर तो हम दूसरे टाइप का वोट मांगते हैं, आप हमें वोट दीजिए क्लास जाने के बाद। हाँ तुम यहाँ पॉलिटिक्स चला रहे हो यार, इनमें से ना कोई तुम्हें वोट देने वाला है, बहुत इक्का दुक्का होंगे जो पेरेंट्स देखेंगे। तुम गलत जगह प्रचार कर रहे हो यार, पैसा लेके 5-5 10-10 हजार रुपया दे के तुम ये काम कर रहे हो। 5-5 हजार का तो कम से कम बैच था ना शायद, मुझे लगता है 4-4.5 हजार था ही कम से कम, 6 हजार में शायद वो था। भाई पढ़ ले यार, एक डायलॉग है बहुत अच्छे आदमी का कि लोग आते जाते रहेंगे, सिलेक्शन के लिए पढ़ना पड़ेगा, डॉक्टर साहब को इज्जत तभी मिलेगी जब डॉक्टर होंगे। ठीक है, हाँ पढ़िए, ठीक है, कहीं भी कुछ भी लगे पड़े। ये देख लो, मैंने मोलारिटी का फॉर्मूला बता दिया, मोलारिटी की बातें हो गई। चलो भाई अब देखो, एक तो ऐसी क्लास अपने पास है, ठीक है चलो 6 हजार का था, चलो बढ़िया। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, क्या है ये क्वेश्चन, सर कौन सा टेम्परेचर पे वैरी करता है, कौन टेम्परेचर के साथ वैरी करेगा, विच वन विल वैरी विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ कौन फ्लक्चुएट करेगा। जहां भी वॉल्यूम टर्म्स आ जाए, 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 क्या होगा, क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट मोलारिटी होगी। क्यों? क्योंकि बाकी सब जगह मास है, मोल्स है, वॉल्यूम डिपेंड नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ मोलारिटी ऐसा है जो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम का टर्म लेके बैठा है, और आंसर क्या आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया, चलो अगला क्वेश्चन देखो। 1.8 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलारिटी, जल्दी निकालो, मोलारिटी निकालो। ग्लूकोज का मास कितना होता है, ग्लूकोज का मोलर मास निकालोगे तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ऐसे अब प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाना चाहिए, 180 ग्राम होता है। कैलकुलेट कीजिए, 180 ग्राम होता है, कैलकुलेट कीजिए क्या आएगा, क्या आएगा, 180 ग्राम ग्लूकोज का मास क्या होगा, क्या होगा। जिन लोगों का बैकलॉग है प्लीज बेटा आप बैकलॉग खत्म करो जल्दी से जल्दी, और उसके लिए बस शॉर्टकट आजमाओ, नोट्स लिखने में ज़्यादा टाइम मत करो, पीडीएफ मिल जाता है, पीडीएफ उठा के रख लो, बाद में भले उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया जैसे करना है, थोड़ा फास्ट कर लो, वीडियोस देख लो 2 टाइम्स स्पीड बढ़ा के।
कितना हो जाएगा, मोलरिटी की वैल्यू कितनी आएगी, फॉर्मूला क्या था, W2/M2 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। सर W2 कितना 1.8, मोलर मास कितना 180 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना है 200 ml। सर ये देख रहे हैं, ये 5 हो गया, ये कितना हो गया 0। सर 5/100 आ गया, 5/100 को क्या बोलेंगे 0.05 m। क्या आंसर आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला अपने पास अटेम्प्ट कीजिए, बहुत बढ़िया, क्या बात है, गुड, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन, नहीं ये अच्छा चलो कर लो, हटाओ, 2 मिनट का क्वेश्चन है, 2 मिनट का क्वेश्चन है। 4 ग्राम NaOH, अभी जस्ट बताया भी था, एक्चुअली ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, करिए करिए जल्दी, क्या होगा, क्या होगा, क्या आएगा, जल्दी से जल्दी, मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। प्लीज बेटा कल सब लोग पढ़ के आना, मैं सच बता रहा हूं, नहीं तो कल मेरे लिए, अब जैसे मैंने आज एक लाइन लिखी थी वो कल पूरी लिखूंगा, तो कल मेरे लिए वो दिक्कत हो जाएगी। मैंने आज जानबूझ के वो हटा दी क्योंकि अभी मेरा मेन फोकस मोलरिटी और नॉर्मलिटी समझाने पे है। कल लेकिन दिक्कत हो जाएगी, कल मेरा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, तो ऑब्वियस कल सब कुछ यूज करवाऊंगा जो पूरे साल, मतलब पूरे अभी 1-1.5 महीने से पढ़ रहे। मोलरिटी निकालना है, कैसे निकालूं, W2/M2 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम लेना है। वॉल्यूम किस में ले लूंगा सर, ml में लेते हैं, यहां पर ml में लेते हैं। W2 कितना है 4, ये कितना हो गया 40 इंटू 1000 अपॉन, सर वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना सर 1 लीटर, 1 लीटर को यहां 1 नहीं लिखूंगा, 1000 ml लिखूंगा। ये कितना हो गया 0.1 मोलरिटी हो गई। कितनी मोलरिटी आ गई 0.1 आ गई, 0.1 आ गई। 1 लीटर का वॉल्यूम इतना आएगा। वॉल्यूम ml में लेते हैं, जब ये लिखते हैं तो ml में लेते हैं, वॉल्यूम ml में लेते हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। सर मॉलिक्यूल्स दिए हैं, मॉलिक्यूल्स से कैसे कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, मोलरिटी कैसे निकालेंगे, सर नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, एसिटिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स। सर यहां मॉलिक्यूल्स दिए हैं तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, निकालो, कैसे निकालते थे 6.022 इंटू 10 की पावर 20, उसको 2 लिख लो यार, ये 25 से दिक्कत नहीं आएगी। नंबर ऑफ मोल्स निकालो और किससे डिवाइड कर देना, वॉल्यूम से, किसमें लीटर्स में, कितना आ जाएगा, इतने मोल्स आ गए। वॉल्यूम कितना है लीटर्स में, वॉल्यूम ले लो, कितना आ जाएगा 500 अपॉन कितना आ जाएगा 1000, ये कितना हो गया 1/2। अब बस शुरू हो जाओ, मोलरिटी कितनी होती है, इतने मोल्स डिवाइड बाई 1/2 लीटर्स, यही होगा सर। 2 इंटू 10 की पावर -3 कैपिटल M, एंड दैट विल बी, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.00002, कितना हो जाएगा 0.002, कितना हो जाएगा 0.002। मोलरिटी इतनी हो जाएगी, मोलरिटी इतनी हो जाएगी, ये देख ले भाई, हो जाएगा सर, श्योर हो, बढ़िया, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, ये बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो किस तरह से होगा। 2.8 मास बाई वॉल्यूम W/V, मीनिंग बताओ, सब लोग जो लोग पढ़ के बैठे हैं मीनिंग बताइए जल्दी से जल्दी। 2.8 मास बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ KOH, इसका मतलब क्या है सर, इसका मीनिंग क्या होगा, क्या मेरे साथ साथ आप ये लोग लिख सकते, 2.8 ग्राम KOH इज प्रेजेंट इन, देखो क्वेश्चन देने वाले ने कभी नहीं बोला, ये देखो क्या लिख दिया 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या आप लोग ये साथ में सोच पाओगे, याद है हमने ये सब चीजें करी थी सर, ये प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। निकाल दो मोलरिटी, KOH का मास कितना है, मोलर मास कितना हो जाएगा 39 + 16 + 1 कितना आ गया 56 ग्राम आ गया। क्वेश्चन करो अटेम्प्ट, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अब ये न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करिए, अब ये न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कीजिए, कितना आ जाएगा, अब ये न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कीजिए, कितना आएगा, अब कितना हो जाएगा, मोलरिटी कैसे निकालेंगे, W2/M2 इंटू 1000 अपॉन W वॉल्यूम,
ml में ये रहा। सर W2 कितना है 2.8, मोलर मास कितना है 56 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना मिला सर 100। कैसे पता चला सर? इस लाइन को डिकोड किया, इसीलिए वो लाइन की मीनिंग बताई थी। ये देख लो सर, ये ऊपर से नीचे गया 0 0 0, तीनों तीनों 0 कैंसिल। सर ये कितना हो गया 1/2, और 1/2 0.5 m आ जाएगा। 1/2 कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। कितना आएगा? मोलर मास कितना है? मोलर मास कितना है 56 है। मोलर मास कितना है 56 है। तो कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना दिया है 100 ml दिया है। कैसे हो जाएगा? कितना हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर। जो लोग गलती कर रहे हैं डी वाले लोग कहां से आ गए भाई? तुम डी कैसे लेके आ गए? डी कैसे लेके आ गए? करो क्वेश्चन अटेम्प्ट। 90 मिलीग्राम है, ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन को। देखो 90 मिलीग्राम है पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ग्लूकोज का मास आपको पता है, मोलरिटी निकालनी है। ग्लूकोज का मास आपको पता है, मोलरिटी निकालनी है। थोड़ा फास्ट। 100 कैसे आया वॉल्यूम बेटा? इसका मतलब आपने मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई मास नहीं पढ़ा है। रिवाइज करके बैठिए, और कल की क्लास में आते ही पहली वार्निंग, आज की क्लास में भी हो सकता है हेडेक, लेकिन कल की क्लास में पूरा हेडेक होने की गारंटी है। बैकलॉग कवर करो भाई, बैकलॉग जब तक देखोगे नहीं होगा। मोलरिटी W2/M2 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, इसको ml में लेते हैं। सर ये W2 कितना हो गया? W2 कितना हो गया? सर गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना ले लेंगे? सर ये देखोगे 90 मिलीग्राम, 90 इंटू 10 की पावर -3। सर ये देखिए, सर मोलर मास कितना है ग्लूकोज का? 180 इंटू 1000 अपॉन, सर ये ml में कितना वॉल्यूम दिया है 100। तो सर अब निकाल दो इसको, 0 0 0 0 0 हो गया। अब ये 18 से कितना हो गया 5 टाइम्स। आंसर कितना आ गया 5 इंटू 10 की पावर -3m। 5 इंटू 10 की पावर -3m। भैया ये कैलकुलेशन तो फास्ट फास्ट हो सकता है। आंसर कितना आ जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया हो जाएगा सर। चलिए अब मास पूछ रहा है, मास बताइए। नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछ रहा, मास पूछ रहा है। मास बताइए, मास कैसे निकालेंगे? सर मास कैसे निकालेंगे? किस तरह से मास आएगा? वॉल्यूम दिया है, मोलरिटी दी है। वॉल्यूम दिया है, मोलरिटी दी है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाल सकते हैं। कैसे? ऐसे निकाल सकते हैं। सर अभी पढ़ा था ना, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया। क्या होगा? सर ये कितना होगा? मोलरिटी कितनी होगी 2। वॉल्यूम ml में नहीं लेना है, वॉल्यूम लीटर में लेना है। ml में लेंगे तो मिली मोल्स आ जाएंगे। सर ये कितना हो गया 4। कितने मोल्स आ गए 1/2 मोल्स। सर गिवन मास ऑफ NaOH कितना होगा? एक मोल का मास कितना होता है 40, तो इसका कितना हो गया सर 20 ग्राम आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 ग्राम आ जाएगा। कितना ग्राम आ जाएगा? 20 ग्राम मास आ जाएगा। ग्राम में मास कितना होगा? 20 ग्राम होगा। निकाल दो। कैसे निकाला? अरे सर नंबर, तुझे अगर ऐसे मन ना करे, लगे कि नहीं सर मैं ऐसे नहीं करूंगा, ये ले। अगर मान ले तुझे ये पहला मेथड हो गया, मान लो तुझे मन नहीं कर रहा कि नहीं सर मैं ऐसे नहीं करूंगा, ले भाई सेकंड मेथड से कर देता हूं। सेकंड मेथड से मतलब सर ये देखिए, मोलरिटी का ये फॉर्मूला तो पढ़ा था ना, अभी बार बार ये फॉर्मूला तो लिख ही रहे हैं ना। ये देखना मोलरिटी कितनी दी है 2, वो मास नहीं पता, ठीक है। इसका मास कितना होता है 40 मोलर मास। 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना दिया है 250 दिया है। अब इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो ना। ये कितना हो गया 4 से ये कितना हो गया 10। मास कितना आ गया? गिवन मास कितना आ गया? 20 ग्राम आ गया। ये ले भाई, कहीं से कर ले, किसी तरीके से कर ले, बस कर ले भाई, किसी तरीके से कर ले, हो जाएगा। क्या होगा आंसर? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अरे गलत हुआ होने दे यार, गलत हुआ होने दो, कोई दिक्कत नहीं। सीखना इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीखना इंपॉर्टेंट है भाई। मिली मोल्स दिया हुआ है, मिली मोल्स।
मिलीमोल्स दिया है, याद कर मिलीमोल्स का फॉर्मूला क्या लिखा था, मिलीमोल्स का फॉर्मूला क्या लिखा था, मिलीमोल्स का फॉर्मूला क्या लिखा था, मिलीमोल्स का फॉर्मूला क्या था, याद करो, अभी जस्ट फॉर्मूला लिखा था, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट है। जो लोग भी जहां से भी हो सकता है मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट, आपको अपने नोट्स भेजते रहने हैं, खासकर क्लास 11th के। आज अपना मोस्टली फॉर्मूला, कल पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरे चैप्टर का समरी लेक्चर सैटरडे को आएगा, उससे पहले आप अपने नोट्स बना लेना, मुझे वो सारे नोट्स चाहिए आपसे, ठीक है। क्या होगा, इंस्टा पे कहीं पे भेज देना, बस भेज देना। क्या होगा, नंबर ऑफ मिलीमोल्स सॉल्यूट के क्या हो जाएगा सर, ये 100 दिया है, मोलरिटी कितनी दी है 0.8, वॉल्यूम कितना हो जाएगा ml में, तो सर वॉल्यूम ml में कितना आ जाएगा, ml में कितना आ जाएगा 100/0.8, कितना हो गया सर, इसको सॉल्व करेंगे 125 ml हो जाएगा, 125 ml हो जाएगा, निकाल दो, 125 ml आ जाएगा, कर लो कैलकुलेट, ये रहा 125 ml, वॉल्यूम निकाल दिया। मिलीमोल्स दिया है तो फॉर्मूले में सर याद करो, इसको भी लिखवाया भी था चिल्ला चिल्ला के कि हाँ भाई ये होता है, ऐसे निकालेंगे, श्योर हो, पक्का। अब चलो एक इंपॉर्टेंट चीज, मोलरिटी का रिलेशन किसी के साथ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, रिलेशन से, चलो रिलेशन से पहले एक क्वेश्चन करता हूं, उससे आपको पता चल जाएगा। मैं ना एक काम करता हूं, पहले रिलेशन लिख देता हूं फिर करता हूं। रिलेशन ऑफ, ध्यान सुनना, रिलेशन ऑफ मोलरिटी, डेंसिटी एंड मास परसेंटेज ऑफ, ध्यान सुनना बेटा, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं लेकिन इनसे आपका क्वेश्चन बहुत फास्ट हो जाएगा। मतलब सर देखो, कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं ना जिनको एग्जाम हॉल में अगर आप डिराइव करने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, आप विद इन सेकेंड कर सकते हो, आपका वही काम हम लोग आसान करने आए हैं। जैसे तुमसे कोई बोल दे, अभी एक क्वेश्चन दूंगा, बहुत गंदा कैलकुलेशन आएगा, अगर कोई बोले मोलरिटी, डेंसिटी, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, प्लीज बेटा देखना, मोलरिटी का एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, अगर ये फॉर्मूला मैं तुम्हें कहता हूं कि पहले तुम ट्राई मत करना, पहले तुम लंबे मेथड से करना, फिर तुम्हें इस फॉर्मूले की अहमियत समझ में आएगी, लेकिन हां दोनों का मीनिंग बता रहा हूं। 10 टाइम्स मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, इसको मैं अब से x बोल देता हूं, इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सो डेंसिटी को हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर आगे से लिखोगे तो 10xd/m2 लिख देना, ये फॉर्मूला आप एग्जाम हॉल में याद रखना, आपको बहुत काम आएगा। क्यों काम आएगा उसका रीजन दिखाता हूं, अभी आपको एक लंबा क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी डेंसिटी का। अभी एक लंबा क्वेश्चन दूंगा, आपको रियलाइज होगा कि इस फॉर्मूले से आपका काम कितना आसान हो जाता है। एक लास्ट फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन, इन दो लोगों को अगर रिलेट करना हो, मोलरिटी, ये क्वेश्चन आप प्लीज एक चीज और, ये जो शॉर्टकट बता रहा हूं स्कूल के लिए वैलिड नहीं है, ध्यान सुनना, स्कूल के लिए वैलिड नहीं है, ये नीट में वैलिड है, जेई में वैलिड हो जाता है, स्कूल के लिए वैलिड नहीं है, स्कूल में मत कर देना। अभी लंबे मेथड से करूंगा, तुम भी कर देना। वैसे स्कूल में कोई बोले ना ये सब काम, अरे भैया ये सब मिल जाएगा, अभी आपको एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको लग जाएगा कि भैया ये अलग कहानी कर रहा है। सर इन तीनों को रिलेट कैसे कर सकते हो, मोलरिटी और डेंसिटी को रिलेट करने के लिए एक मेजर फॉर्मूला होता है, ध्यान सुनिएगा। मोलरिटी का रिलेशन क्या होता है, 1000 टाइम्स मोलरिटी। डेरिवेशन की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपको स्कूल में, ऑब्वियस स्कूल में पूछ नहीं रहे, और हम लोग यहां पे आपको बस एग्जाम हॉल में विद इन सेकेंड आप आंसर कर सकते हो। सॉल्यूट का मोलर मास। अब सर ये फॉर्मूला इतना सिंपल सा आपका काम बहुत आसान कर देगा, 2-4 बार लिखेंगे अपने आप हो जाएगा। ये देख लो, ये देखो,
ये दो रिलेशंस का आपको इंपॉर्टेंस समझाऊंगा। जिस क्वेश्चन को करने में आप 5 मिनट लगाओगे ना, जिस क्वेश्चन को करने में आप 5 मिनट लगाओगे, ये क्वेश्चन विद इन सेकंड कर देगा, विद इन सेकंड कर देगा। कैसे? अभी आपको दिखाता हूं, अभी आपको दिखाता हूं। देख लो ये दो रिलेशन किसके किसके बीच में, मोलैरिटी डेंसिटी एंड मास परसेंटेज। ये रिलेशन किसके किसके बीच में, मोलैरिटी मोलैलिटी एंड डेंसिटी के बीच में, मोलैरिटी मोलैलिटी एंड डेंसिटी के बीच में। क्या होगा? कैसे? हाँ बेटा छुट्टी चाहिए ना, ले लो ना, तुम्हें मना किसने किया? मैं तो अब इनको पढ़ा रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं अभी, अब इसके बाद मैं उनको पढ़ा रहा हूं जो पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि अब कमजोर दिल वाले पढ़ नहीं पाएंगे। कैसे? देखोगे अभी। ये दो फॉर्मूले मैंने शुरुआत में लिखा दिए ताकि आपको अब रियलाइज हो पाए कि कहां पर इसका टाइम कितना सेव हो जाएगा इस फॉर्मूले से। ठीक है? हाँ, ये देखना अपने पास, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो इस क्वेश्चन को देखोगे तुम सब लोग बता सकते हो कैसे मोलैरिटी निकालना है। इसको कैसे अटेम्प्ट करें? सर मास बाई वॉल्यूम दिया है, याद रखना हर एक जगह शॉर्टकट नहीं लगाना है, मास बाई वॉल्यूम दिया है। इसका मतलब 98 ग्राम H2SO4, इसका मतलब क्या है? 98 ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये देख लो सर, ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। ये मीनिंग समझ सकते हो बेटा? आज अभी समझो, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अभी मेरे साथ साथ समझो, पहले समझो, घर पे एक बार रिवाइज करना है, फिर इसको शाम को कल सुबह अटेम्प्ट करना दोबारा, तब पता चलेगा रियलाइजेशन की क्या होता है। ध्यान सुनना, 98 ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सर क्या मोलैरिटी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? मोलैरिटी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? W2/M2 इंटू 1000 अपॉन, सर वॉल्यूम किसमें? ml में चाहिए। क्या उस लाइन से सब कुछ मिल रहा है क्या? सर उस लाइन से सब कुछ मिल जाएगा। H2SO4 का मोलर मास कितना होगा? 98। उसका गिवन मास कितना है? 98। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100। ये देख लो 10 आ गया। सर मोलरिटी कितनी आ गई? 10 आ गई। डेंसिटी का कोई यूज ही नहीं हुआ, डेंसिटी का कोई यूज ही नहीं कर पाए, डेंसिटी का यूज ही नहीं करना था। क्यों? क्योंकि यहां मास बाई वॉल्यूम है, यहां शॉर्टकट नहीं लगाना था। यहां शॉर्टकट क्यों नहीं लगाना था? क्योंकि देखो शॉर्टकट तभी काम करेगा ना जब सही जगह लगाओगे। यहां मास परसेंटेज लिखा है, W/W, मास परसेंटेज याद है? यहां मास बाई वॉल्यूम लिखा था, तो यहां शॉर्टकट नहीं लगाना था। जो लोग शॉर्टकट लेके गए होंगे उनका आंसर पता है क्या आ जाएगा? उनका आंसर ये आ जाएगा। इसीलिए बोला भैया आपको ये लगाओगे, शॉर्टकट लगाने से पहले उसका मीनिंग समझ लो। सर ये 10 है, एक्स की वैल्यू कितनी लिख दी होगी? 98। डेंसिटी कितनी लिख दी होगी? 1.8, और ये 98। पता चला गलत आंसर आ रहा है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा देखोगे मोलरिटी ऐसे निकल के आएगी। अब देखना अगला क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखो, 29% बाई मास है, मतलब अब देखना, अब हमारा शॉर्टकट यूज हो सकता है। ध्यान सुनना, अब हमारा शॉर्टकट यूज हो सकता है। प्लीज बेटा देखना, अब हमारा शॉर्टकट यूज हो सकता है। कैसे? चलो हमें शॉर्टकट नहीं पता, हम पहले ऐसे करेंगे। क्या दिया हुआ है? मोलरिटी दी गई है। क्या पूछा जा रहा है? डेंसिटी पूछा जा रहा है। बेटा एक बात बताओ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो तो क्या निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सब लोग ऐसे ही निकालेंगे। अब लंबे मेथड से करोगे तो देखो कितना टाइम लगता है। सर ये निकालेंगे, यही होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है मुझे, तो कैसे निकालूं? तो सर मुझे ना एक काम करता हूं, मुझे ना कैसे निकाला जा सकता है। 29% का मतलब क्या हो गया? 29 ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट इन, ध्यान से देखना, 29 ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता होगा तो आपको एग्जाम हॉल में इतनी लंबी चौड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्टकट पता होगा, विद इन सेकंड कर लोगे। देखो लंबी मेहनत, 29 ग्राम लिख सकता हूं। बाई मास बोला है, देखो ना, बाई मास, बाई मास मतलब मास परसेंटेज। अब सर देखिएगा इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग अलग लिखूंगा, 3.6 मोल्स ऑफ 3.6 मोल्स ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 1 लीटर, या फिर हम लिख सकते हैं 1000 ml सॉल्यूशन। ये लिख सकते हैं,
यही होगा। अब सर देखो सर 29 ग्राम प्रेजेंट है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 100, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 100। सर वॉल्यूम कैसे निकालूं सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालूं, तो मुझे ऊपर से एक लाइन मिल रही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालूं। सर 3.6 मोल्स का मतलब क्या हो गया, देखो कितना गंदा कैलकुलेशन चल रहा है। सर इतना H2SO4 प्रेजेंट है 100,000 ml में, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि सर 1000 ml, सॉरी 3.6 इंटू 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन, ये देख लो, इज प्रेजेंट इन 1000 ml सॉल्यूशन। यूनिटरी मेथड लगाऊं तो 1 ग्राम कितने में होगा, 1000 अपॉन 3.6 इंटू 98, और 29 ग्राम कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, सर इतना ml होगा। ये देखो, ये मेरा क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा। मुझे इतनी मेहनत करके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैं निकाल रहा हूं, और तुम्हें जान के आश्चर्य होगा, ये देख लो अपने पास ऊपर चला गया। यही हुआ क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यही आया ना, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। 29 ग्राम H2SO4 कितना वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा, निकाल लो, कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा, इतने वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा। अब मुझे पता चल गया कि सर वॉल्यूम ml में इतना आया, ml में वॉल्यूम पुट किया, ml में वॉल्यूम पुट किया, आप देखोगे डेंसिटी का वॉल्यूम ये सीधा सीधा ऐसे निकल के आएगा। ये जितना भी आए, मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत एग्जाम हॉल में नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई साहब ये एग्जाम हॉल में नहीं करना था। इतना मेहनत कौन करता है, इसका मीनिंग निकालो, इसका मीनिंग निकालो, फिर रिलेट करो, क्यों इतनी मेहनत करनी है, क्यों इतनी मेहनत करनी है। भाई सीधा सीधा शॉर्टकट यूज कर लेते, शॉर्टकट यहां पर आपका टाइम सेव करता। क्यों, क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, ये देखो बेटा, विद इन सेकेंड निकाल दोगे। कैसे, मोलैरिटी कितनी दी हुई थी, मोलैरिटी है 3.6, 10 टाइम्स x की वैल्यू कितनी थी, डेंसिटी निकालना है, ये कितना हो गया देख लो। 1 सेकंड में, जो एग्जाम में बैठेगा 1 सेकंड में निकाल सकता है, विद इन सेकंड ये निकाल सकता है। ये देख ले बेटा, ये होता है शॉर्टकट का पावर। अगर आप लंबे मेथड से करना चाहते हो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मेरे स्टूडेंट हो तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप इतने लंबे मेथड से करो। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बस इतना ही टाइम देना है, और ये तभी हो पाएगा जब आपको शॉर्टकट का फॉर्मूला याद हो। बाकी बेटा कोई बात नहीं, अगर किसी को लगे कि सर शॉर्टकट हमें नहीं करना नहीं है, हम लंबे मेथड से करेंगे, करो बेटा, ये निकालो, इसका मीनिंग लिखो, इसका मीनिंग लिखो, फिर आपस में रिलेट करो, फिर जाके डेंसिटी निकालो। हम नहीं करेंगे, हाँ हम नहीं करेंगे। मोल्स के ग्राम में कन्वर्ट किया क्योंकि वॉल्यूम निकालना था। ये रहा शॉर्टकट, 10x d बाई दिस मोलर मास। तो यही तो बता रहा था कि सर ये फॉर्मूला यूज करोगे जल्दी हो जाएगा, ये फॉर्मूला यूज करोगे जल्दी हो जाएगा। नहीं तो भाई लंबे मेथड से तो करते चले जाओ, लंबे मेथड से करते चले जाओ, लंबे मेथड से करते जाओ। ये देख लो सर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है लंबे टाइम तक। प्लीज अपना अपना फॉर्मूला शीट लगा के रखिएगा, फॉर्मूला शीट यूज करिएगा। आज से अब बता रहा हूं बार बार कि आपकी क्लास में अब चीजें खत्म हो जाएंगी, कल की क्लास और खतरनाक होगी उन लोगों के लिए जो नहीं पढ़ के आते हैं। पढ़ के आएंगे उनको हाँ ठीक है, आज आप जाके रिवाइज करेंगे, आपको पता चलेगा। ये फॉर्मूला देख लीजिए, इस फॉर्मूले को देखिए, अब मैं शॉर्टकट यूज करवाऊंगा। इस फॉर्मूले को देख लीजिए, फॉर्मूला शीट मेरी तरफ से बेटा सैटरडे को मिलेगा, मेरी फॉर्मूला शीट सैटरडे को मिलेगी। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तुम्हें लगे ना, तुम जाके इसको अपने पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखना। इस क्वेश्चन को आप विद इन सेकंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। विद इन सेकंड कर लोगे, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, विद इन सेकंड हो जाएगी। कैसे सर, ये देखो मोलैलिटी निकालना है, क्या फॉर्मूला बताया था, 1000 टाइम्स कैपिटल M, 1000 टाइम्स डेंसिटी माइनस कैपिटल M इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट करना है। ये देखो मोलैलिटी का वैल्यू निकालना है सर, 1000 टाइम्स इंटू 3 डिवाइड बाई 1000 टाइम्स डेंसिटी कितनी है 1.25 माइनस
मोलर मास, NaCl का मोलर मास कितना होता है? विद इन सेकेंड निकाल लो, हो गया। अब यही क्वेश्चन अगर तुम अपने पास एनसीईआरटी में जाके देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा, अपना अच्छा खासा टाइम लेगा, 24, 25 और 165, नहीं सॉरी 175 ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे 98 4 14 माइनस 7 एंड कितना हो जाएगा, दिस विल बी 0 1। इसकी वैल्यू देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ये देख लो कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो भाई ये क्वेश्चन देख लेना, इस तरह क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, तो इसीलिए ये शॉर्टकट बताया ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करोगे तो उस टाइम आपको दिक्कत ना आए। 2.79 आ जाएगा, इसका वैल्यू जो आएगा वो 2.79, और ये एनसीईआरटी में है भाई साहब, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा रहा हूं, 58.5 बेटा इसका मास है। कहां से आया यार भाई, तू अब अगले वीक से आना भाई, अब बहुत दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। 58.5 बेटा यहां से आया, पहली दूसरी क्लास में निकलवाया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो स्पैमर है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आज जिनको दर्द हो रहा है कल आराम होगा। हाँ, इसको लंबे मेथड से करते, लंबे मेथड से भी कर लो, जाके करो भाई लंबे मेथड से। क्या होगा लंबा मेथड? सर या तो ऐसे निकाल दो, अब लंबा मेथड करूंगा तो और लंबा हो जाएगा कि सर इसका मतलब ये है, ये देखो 3 मोल किसके प्रेजेंट हैं, NaCl के, किसमें इज प्रेजेंट इन। अब ऐसे लिखते चलो कि 1000 ml सॉल्यूशन में, भाई उतना लंबा टाइम नहीं दे सकता मैं आपको। हाँ, स्कूल के एग्जाम में भी करना हो तो मुझे लगता है एक तो स्कूल वाले पूछेंगे नहीं, पूछेंगे तो लिख के करना, एनसीईआरटी में आपको लंबा मेथड मिल जाएगा। फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं? फास्ट कैलकुलेशन के लिए भाई, फास्ट कैलकुलेशन के लिए आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और कुछ नहीं, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। चलो, हाँ, नहीं 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 नहीं, हाँ साइंस लेने का मजा आ रहा है ना, अब साइंस लेने का मजा आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं टाइम पास कर लेता हूँ, मुझे कुछ नहीं है भाई, मेरा क्या है। आओ, तुम्हें तुम्हें कैसे आता है मैं बताता हूँ। 1000 ml वॉल्यूम है, दिया है, डेंसिटी दी है सॉल्यूशन की। अब बात यह है कि दिमाग भी तो उतना ही है ना यार, स्पैमर के पास या पढ़ने वाले लोगों के पास भी। अब सर सोचना भी तो नहीं है ना, अब 1000 ml दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको अब ऐसे लिख लिख के कराया जाओ सर, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1000 ml, सर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तुम्हें तो इसमें भी डाउट आ जाएगा। बेटा दिमाग लेके चलना है ना, साथ साथ लेके चलना है, क्लास में भी लेके आना है। तो सर मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन 1000 टाइम्स डेंसिटी हो जाएगी। ये देखो मास ऑफ सॉल्यूशन, ये फॉर्मूले में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है। किस में रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्राम में। सर मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? सर सॉल्यूट का मास कितना होगा? सॉल्यूट का मास, 1 मोल का मास कितना होता है? सर 58.5, तो 3 मोल का मास कितना होगा? सर ये देखिएगा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ सॉल्वेंट को, सॉल्यूट को। व्हाट इज मास ऑफ सॉल्वेंट? मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? सर दिस माइनस दिस, 1000 टाइम्स 1.25 माइनस 58.5 इंटू क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? ये अपने पास मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। लेकिन जो ये मास आ रहा है वो किस में आ रहा है? ग्राम में आ रहा है। तो इसको पूरे को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 से। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? केजी में चाहिए। तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट, ये ऊपर का 1000 कैसे आया? क्योंकि सर ये मास ऑफ सॉल्वेंट हुआ
और डिवाइड बाई 1000 किया। ये 3 कहां से आया? मोलालिटी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और ये कहां से आया? 3 कहां से आया? मोल से आया। अगर आपको लगता है डेरिवेशन करना है तो डेरिवेशन ऐसे होगी, कर सकते, लंबे मेथड से करना है ऐसे कर लो भाई, तुम्हें लगता है तो। हाँ ठीक है, सही चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। ये बताओ, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, जो पढ़ने वाले हैं थोड़ा भाई अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है ना? आपके लिए ही मैं इतना दर्द ले रहा हूं, थोड़ा देख लीजिएगा आपको क्या करना है। जल्दी क्या होगा ना भाई? 8 बजे तक चलेगा, अभी तो नॉर्मलिटी ही बतानी है, बहुत डिफिकल्ट चीज बतानी है भाई, नॉर्मलिटी भी तो बतानी है, मोलारिटी भी बताया, नॉर्मलिटी ही बतानी है। हाँ भाई पीसीबी लिया है तो डॉक्टर बनना, अच्छा एक बात बताओ, डॉक्टर बनना आसान होता तो सब नहीं बन जाते, 25 लाख लोग बैठते हैं, तुमको क्या लगता है तुम ही एक स्मार्ट हो? हाँ तुम्हें क्या लग रहा है? जल्दी मोलारिटी, मोलालिटी का फॉर्मूला, स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या होता है? 1000 टाइम्स कैपिटल एम, 1000 टाइम्स डी माइनस एम इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। भाई फाइट तो करो, ये इसकी वैल्यू 3 दी है, इसकी वैल्यू नहीं पता। अब आधे लोगों को तो भाई मैथ से ही दिक्कत हो जाती है। 1000 टाइम्स डेंसिटी कितनी है? 0.98 माइनस एम इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास, सर इसका मोलर मास 3 इंटू, सॉरी हाँ 3 है ना, नहीं मोलर मास इंटू 60 हो जाएगा। ये देखना, अब आप इस कैलकुलेशन को करने में आपको सर चक्कर आ रहा हो तो आप अब बहुत अच्छे रास्ते पे हैं। 0 8 3 24 27 2940 माइनस 180 एम इज इक्वल्स टू 1000 एम, 2940 इज इक्वल्स टू 1180 एम। एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2940 अपॉन 1180, ये निकालो अपने पास, 294 अपॉन 118। सर ये 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2.49 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2.49 आ जाएगा। एक बार कैलकुलेट करके देखो, आपको आंसर आ जाएगा 2.49। 294 को आपको डिवाइड करो, डिवाइड बाई 118, 2.49 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? इसका वैल्यू 2.49 के आसपास लिख देंगे। ये हो गया मोलालिटी, कैपिटल एम निकाल दो। अब ये कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, हाँ ये कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, इसका आंसर अपने पास बी आएगा। भाई साहब सी कैसे निकाल दिया यार, कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो तुम लोग? हाँ टाइम कम था, प्लीज टाइम, कोई बात नहीं, आज तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आज तो अपने पास ठीक है। मोलारिटी आपने कर लिया, मोलारिटी आपने कर लिया है, मोलारिटी आपने कर लिया है। हाँ कल कल क्वेश्चंस मिलेंगे, ध्यान सुन लेना, मैं पहले बता रहा हूँ भाई, मैं आज पढ़ने वालों को बता रहा हूँ, प्लीज कल रिवाइज करके आना यार। टीचरों के हाथ जोड़ रहा हूँ, क्या ही बोल सकते हैं, जमाना ऐसा आ गया है, ठीक है? क्योंकि यार अच्छा पढ़ाने में डर लग रहा है, 16 क्लास पढ़ाने के बाद आदमी को डर लग रहा है कि भाई हाँ, तो बटन सही से दबाते जाइए, क्योंकि पता चला भाई सर क्या कर दिया आपने हमारे साथ। देख भाई इजी सी चीजें जब एक साथ आती है ना तो बड़ी हो जाती है, ठीक है? और वो कैसे होती है ये देखो, नॉर्मलिटी की बात कर रहे हैं, जैसे नॉर्मलिटी को भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, देखना, ये इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये कुछ भी नहीं है, जो आपने पढ़ा ना उसी का छोटा भाई है। कैपिटल लेटर, इसको क्या दिखाते हैं? कैपिटल लेटर एन से दिखाते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर एन। एन मतलब कुछ नहीं, नॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट करना होता है। ये भाई साहब बस थोड़ा सा ही, अभी बस 2 मिनट रुको, आपको पता चल जाएगा, कुछ भी नहीं करना, आपको पता चल जाएगा, कुछ भी नहीं करना। क्या सर ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट, ध्यान से देखिएगा, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ
सॉल्यूट। देखो ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं बता रहा, ये क्या बता रहा है, मोल्स के बदले क्या बता रहा है, ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन, ध्यान से, प्रेजेंट इन 1 लीटर या फिर 1000 ml सॉल्यूशन। ये अलग है, कैसे अलग है, बहुत अलग नहीं होगा, लेकिन हाँ चीजें देखना अपने पास। अब चीजें देखना, ठीक है, ये देखना नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखो। सर अभी तक नंबर ऑफ मोल्स मोल्स कर रहे थे, अब जाते जाते नंबर ऑफ मोल्स के बदले क्या ले रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ले रहे हैं। किसका ग्राम इक्विवेलेंट ले रहे हैं, सर सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले रहे हैं, सॉल्यूशन ले रहे हैं लीटर्स में। अब तुम्हें लगेगा सर ये तो इक्विवेलेंट हो गया, ये लीटर हो गया, ये फॉर्मूला तो अलग ही चल रहा है, ये ग्राम इक्विवेलेंट कैसे आता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट, प्लीज बेटा ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है। पहले एक चीज बताओ, पहले एक चीज बताओ, नॉर्मलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये बताओ। टेम्परेचर डिपेंडेंट या फिर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट या फिर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, नहीं सर टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। क्यों, क्योंकि सर ये किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। यूनिट क्या होगा, इक्विवेलेंट्स पर लीटर। क्यों, क्योंकि सर वॉल्यूम का टर्म आ रहा है, जहां वॉल्यूम का टर्म आया समझ जाना, समझ जाना सर समझ जाना, वॉल्यूम जहां आया टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर ये ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। ध्यान सुनना, मैं तुम्हें भी थोड़ी देर बाद हंसी आएगी कि नॉर्मलिटी कुछ नहीं है, मोलरिटी का ही बड़ा भाई। आज ही क्यों पढ़ा रहा हूं उसके पीछे का भी लॉजिक समझ में आएगा, कि कल क्यों नहीं, आज ही क्यों पढ़ा उसका पीछे का लॉजिक समझ में आएगा। ये देखना सर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स किसी का निकालना हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर किसी के निकालने हो तो सर ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। ये देखो कितना डिफिकल्ट चीज बता रहा हूं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालना हो किसी के तो पता है कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। गिवन मास, किसी का भी ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हो तो जैसे मोल्स निकालने के लिए आप किससे डिवाइड करते थे, मोलर मास से, वैसे ही इसको किससे डिवाइड कर देना, इक्विवेलेंट मास से। हाँ, इक्विवेलेंट मास से। किससे डिवाइड कर देना, इक्विवेलेंट मास से। किससे डिवाइड करना, इक्विवेलेंट मास से। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किससे डिवाइड कर देना, इक्विवेलेंट मास से। गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। हाँ देख लो। अब सर इक्विवेलेंट मास क्या होता है, दिमाग में ये आएगा, अबे यार पहले तो ये समझ में नहीं आया, फिर ये निकालने गए तो थोड़ा थोड़ा लगा कुछ आ रहा, इक्विवेलेंट मास क्या होता है। तो ये देखो इक्विवेलेंट मास किसी का निकालना हो, ये देखो इक्विवेलेंट मास किसी का निकालना हो तो कुछ नहीं, क्या करते हैं, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन क्या होगा, एन फैक्टर। क्या होगा, एन फैक्टर। एक बड़ा मासूमियत से मैसेज आया है, देख रहा हूं, सर सर दर्द हो रहा है आज, सच बोल रहे हैं बेटा, मुझे ही पता है सर दर्द हो रहा है, लेकिन यार एक बात बता बेटा, कब तक, हाँ कब तक हंसते खेलते पड़ेगा, कभी तो सर दर्द लेगा ना। अब आज और कल तो लेना, 2 दिन लेना है, फिर परसों से, मंडे से एकदम प्रॉमिस सत्संग चलेगा, एकदम मजा आएगा, हमें भी तुम्हें भी, अभी लेकिन चलेगा। अब देखो, पहले ये नहीं समझ में आया, फिर ये समझने गए तो ये नहीं समझ में आया, ये समझने गए तो ये नहीं समझ में आया। एन फैक्टर क्या होता है भाई एन फैक्टर क्या होता है, सारी जड़ कहां है, एन फैक्टर की है। देखना, ये देखो एन फैक्टर, एन फैक्टर किसी का निकालने जाओ, बहुत हार्ड चीज बता रहा हूं। एन फैक्टर देखो, 5 लोगों का एन फैक्टर आपको पता होना चाहिए, किसका किसका। अगर किसी एटम का कोई पूछे एन फैक्टर क्या होता है तो याद रखना उसकी वैलेंसी ली जाती है, उसका एन फैक्टर, उसकी वैलेंसी ली जाती है, +2 हो चाहे -2 हो। एटम है कोई तो उसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा। अगर मैं तुमसे बोलूं कि भैया एल्यूमिनियम का एन फैक्टर बताओ, चलो बताओ, एल्यूमिनियम का एन फैक्टर बताओ, एन फैक्टर कितना होगा। क्लोरीन का एन फैक्टर बताओ, जल्दी बताओ, एन फैक्टर बताओ कितना होगा। एल्यूमिनियम का, क्लोरीन का एन फैक्टर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। वैलेंसी कितनी, सर इसकी 3, इसकी कितनी 1, एन फैक्टर कितना हो गया, 1 आ गया। ये एटम का सर एन फैक्टर, वैलेंसी। सर दूसरा, सर अगर तुमसे कोई पूछ दे आयंस का केस में, आयंस के केस में क्या होता है, उसका चार्ज, मतलब
सर अगर मैं ऐसा लिख दूं ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2 का एन फैक्टर बताओगे? ऑक्सीजन -2 का एन फैक्टर कितना होगा? ऑक्सीजन -2, आयरन +2, एन फैक्टर कितना हो जाएगा? सर इसका भी 2, इसका भी 2। कैसे होगा? अरे कुछ नहीं करना भाई, बस आयंस के केस में क्या लेना है? चार्ज का मैग्नीट्यूड। थर्ड वन, सर अगर एसिड्स के केस में बोल दूं, एसिड्स के केस में बोल दूं, तो एसिड्स के केस में पता है सर, एसिड्स के केस में नंबर ऑफ H+ आयन जो एसिड लूज करता है, लॉस्ट, या फिर इसी को हम लोग एक नाम दे देते हैं जिसको बोलते हैं बेसिसिटी। जितना H+ आयन देता है ना, उसी को बोलते हैं बेसिसिटी। जैसे मैं तुमसे पूछ दूं कि HCl में एन फैक्टर कितना होगा, HCl का एन फैक्टर कितना होगा? सर H2SO4 का एन फैक्टर कितना होगा? H2SO4 का एन फैक्टर कितना होगा? तो सर ये बता सकते हो। बेसेज के केस में क्या होता है एन फैक्टर? सर नंबर ऑफ OH-, बेस क्या करता है? OH- आयन लूज करता है, और इसी को क्या बोल देते हैं? इसकी एसिडिटी बोल देते हैं। देख लो, एसिडिटी हो गई ना आज, आज एसिडिटी हो गई ना। हाँ, कितना हो जाएगा? 1। ये कितना हो जाएगा? 2। बस ये देख ले भाई, अगर तुझसे कोई भी बोल दे, अगर कोई सॉल्ट का केस दे दे, सॉल्ट बेसिस के केस में, बेस का केस रह गया ना। हाँ ये बता, चल इसका बता भाई, अरे बाद में लिख लेना, एन फैक्टर बता, इसका एन फैक्टर बताओ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर बताओ, इसका एन फैक्टर कितना होगा? इसका एन फैक्टर कितना होगा? क्या करेंगे सर? इसका इन फैक्टर कितना हो गया? 1। क्यों? क्योंकि ये एक ही OH- देगा। इसका इन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। क्यों? क्योंकि सर OH- कितना देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना देगा? 2 दे देगा। सॉल्ट के केस में क्या बोलते हैं? सॉल्ट का केस क्या होता है? सर किसी एक का चार्ज ले लीजिए, कटायन का या एनायन का। जैसे मान लो NaCl है, तो NaCl के लिए सर एन फैक्टर कितना लूंगा? किसी एक का चार्ज ले लो, मतलब Na का चार्ज ले लो या फिर Cl का चार्ज ले लो, मॉड लगाया हुआ है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर मैं बोलूं ये सॉल्ट है, तो इसका एन फैक्टर बता दो। एन फैक्टर कुछ नहीं, एक नंबर होता है जो हर एक आदमी के लिए अलग अलग तरीके से डिफाइन होता है, हर एक आदमी के लिए अलग अलग तरीके से डिफाइन होता है। कैसे? एक बोल रहा है सही में हार्ड पढ़ा दिया। बेटा 15 दिन पढ़ाने के बाद एक दिन तो हार्ड डिजर्व करता हूं मैं। हाँ नहीं, 2 दिन, 2 दिन, कल भी हार्ड थोड़ा सा रहेगा। मैं पहले बता रहा हूं भाई, हाँ पहले बता रहा हूं, क्योंकि भाई पता चला, क्योंकि अब बेटा अब सारी चीजों को मिक्स कर रहा हूं ना। अब कल देखोगे ना, कल एकदम सरदर्द हो सकता है। कल सारी चीजों को मिक्स कर दें। इसका इनफैक्टर क्या होगा? 3। कैसे? अरे सर एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है? +3। या क्लोरीन पे कितना होता है? -1। लेकिन क्लोरीन है कितना? 3 क्लोरीन है ना, तो -3 होगा ना भाई। चार्ज तो दोनों का काउंट करेंगे। तो ये देखो ना, ये देखो, इसका इनफैक्टर कितना होगा? चलो बताओ। किसी एक पे चार्ज देखना है। कैल्शियम पे कितना होता है? +2। लेकिन कैल्शियम के एटम कितने हैं? कैल्शियम के एटम है 3। तो सर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कैल्शियम के एटम कितने हो जाएंगे? 6। पक्का? हाँ। चलो, किसी का भी एन फैक्टर निकाल सकते हो, किसी का भी। 5 लोगों का एन फैक्टर पता होना चाहिए। कौन कौन से? साथ साथ में याद करो। एटम का वैलेंसी, आयंस का चार्ज, एसिड के केस में H+, बेस के केस में OH-, और सॉल्ट्स के केस में चार्ज ऑन कटायन और एनायन। इतना ही तो करना है। एन फैक्टर आ गया, एन फैक्टर आ गया, तो अब मैं तुमसे कुछ भी पूछ सकता हूं। ये देखो ना, इक्विवेलेंट मास बताओ ना। इक्विवेलेंट मास ऑफ, अगर मैं पूछ दूं H2SO4 का बताओ, तो इक्विवेलेंट मास क्या होता था? इक्विवेलेंट मास इज नथिंग, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर होता था। मोलर मास अपॉन क्या होता है? एन फैक्टर होता है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। H2SO4 का मोलर मास कितना है? कितना है? 98। सर एन फैक्टर कितना हो जाएगा? सर देख लो, इक्विवेलेंट मास आ गया, इक्विवेलेंट मास आ गया, 49 आ गया। किसी का भी मैं ऐसे पूछ दूं इक्विवेलेंट मास ऑफ, ये देखो, इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या होगा?
सर इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा, इसका एन फैक्टर देख लो, एन फैक्टर कितना होगा, एन फैक्टर कितना होगा, कितना OH माइनस दे सकता है, एक ही दे सकता है। तो सर इक्विवेलेंट मोलर मास कितना होगा, 14, 4, 5, 19, 19 और 16 कितने हो गए, 35/1, 35/1 निकाल दो। किसी का भी निकाल सकते हो भाई इक्विवेलेंट मास। मैं तुमसे बोलूं नहीं भैया मुझे एसिड बेस का नहीं निकालना, मुझे किसी का भी इक्विवेलेंट मास निकालना हो, भैया किसी का भी, ऑक्सीजन का, चलो ये ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास बताओ, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास कितना होगा, इक्विवेलेंट मास कितना होगा ऑक्सीजन का। अरे भाई पढ़ ले यार, आज पहली बार 5-10 मिनट पहले 5 मिनट खींच रहा हूं, क्योंकि पढ़ ले भाई, देख ले ऑक्सीजन का कितना होगा, 16/2, 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। अगर आप इक्विवेलेंट मास निकाल गए, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ये देख, ये जादू देख, फिर कल की क्लास में मिलियो, ये जादू देख। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हो तुम लोग, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का क्या तरीका बताया था सर, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास बताया था, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास बताया था। एक जादू देखना बस, सर क्या इक्विवेलेंट मास को हम लोग लिख सकते हैं, क्या हम लोग इक्विवेलेंट मास को लिख सकते हैं मोलर मास अपॉन एन फैक्टर लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं ना। सर एक काम करें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को कितने लोग, बस ये फॉर्मूला याद रखना कल, ये देखो गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू क्या कर दूंगा, इनटू ऊपर चला गया एन फैक्टर। कुछ याद आ रहा है क्या, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, कभी भी कोई पूछ दे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बताओ तो कुछ नहीं करना, बता क्या करना है सर, नंबर ऑफ मोल्स इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, एन फैक्टर से। कैसे पता चला, फॉर्मूला तुम्हारे सामने डिराइव कर रहा हूं, फॉर्मूला तुम्हारे सामने डिराइव कर रहा हूं। गिवन मास अपॉन मोलर मास को क्या बोलते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास को क्या बोलते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मास बोलते हैं। गिवन मास अपॉन मोलर मास को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मास बोलते हैं। तो तुमसे कोई पूछ दे कि सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बताओ तो कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या करना है, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं 8 मोल किसका दिया है, ऑक्सीजन एटम दिया है, तुमसे कोई पूछ दे कितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे ऑक्सीजन एटम के, क्या बता सकते हो आप लोग, कितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे ऑक्सीजन के एटम के, कितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, जल्दी बताओ। अगर 10 मोल ऑफ H2SO4 दिया है, कितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे बेटा। आपको लग रहा है कि आप कोई नई चीज पढ़ रहे हो, बट हो कुछ नहीं रहा, आपने जो मोल पढ़ा है ना उसी का बस पूछ रहा हूं, उसी को बस रिलेट करना है। सर 8 ग्राम दिया हुआ है, 8 मोल से सर इसका कितना हो जाएगा, 8 × 2 हो जाएगा इक्विवेलेंट। सर इसका कितना हो जाएगा, 10 × 2 हो जाएगा। मोल निकालना हमने पहले सीख रखा है, मोल निकालना हमने पहले सीखा था। आज क्या कर रहे हैं, बस उसका एक दूसरा तरीका पढ़ रहे कि भैया मोलर मास के साथ साथ अगर कोई नया बंदा आ जाए इक्विवेलेंट मास निकाल दो। ये रहा बेटा, अब ये कुबोस और बेटा कुछ भी नया नहीं है, आपके लिए सरदर्द इसलिए बन रहा है क्योंकि आप तैयार नहीं है, आज मेंटली थोड़ा सा बड़े हो रहे। मैंने क्या बोला, 2 दिन का टॉर्चर है, आज का और कल का, फिर मंडे को आराम से सुकून से करेंगे, ठीक है, हाँ सुकून से करेंगे। ये देख ले, तुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना तो आता ही था ना, बस एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएंगे। सिमिलरली ये देख, नॉर्मलिटी देख, नॉर्मलिटी क्या पढ़ा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। ये देखना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। आज के बाद कभी भी नॉर्मलिटी और इक्विवेलेंट मास से नहीं डरना है। ये देखना क्यों, क्योंकि इसका रीजन बताता हूं। सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में लिखूंगा, लीटर में। ये देख लो, एक बहुत बड़ा करिश्मा दिखाता हूं, ये क्या होगा सर, नॉर्मलिटी किसके इक्वल हो जाएगी। आज के बाद नॉर्मलिटी से नहीं डरना है, नॉर्मलिटी भी कुछ नहीं होती, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर होती है। नॉर्मलिटी भी कुछ नहीं होती, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर होती है। बस इतनी ही कहानी बतानी थी। अब कल सब पढ़ के आइएगा, रिवाइज करके आइएगा, अदरवाइज सरदर्द थोड़ा ज्यादा हो सकता है बेटा। सच्चाई यही है
कि भैया अब कोशिश हो सकती है, क्योंकि देखो मैं एन फैक्टर बता चुका हूं, मोलरिटी आपको पहले से पढ़ा है। नॉर्मलिटी क्या होती है? मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। आपको कल सरदर्द हो सकता है, क्योंकि अब मैं कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है, ये देखना, ये देख, कहीं ऐसा लिखा हुआ है, मैं तुझसे नॉर्मलिटी पूछ दूं, इसकी नॉर्मलिटी पूछ दूं, क्या होगा इसका नॉर्मलिटी? क्या होगा इसका नॉर्मलिटी? मोलरिटी दी है, नॉर्मलिटी पूछ रहा हूं, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर कितना हो गया? 4 हो गया। निकाल ले भाई, हो जाएगा पक्का। चलो कल चैप्टर खत्म करते। आज हमने नॉर्मलिटी, मोलरिटी और नॉर्मलिटी दो चीजें पढ़ी हैं। मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी दो चीजें पढ़ी हैं। कल भैया थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होके आइएगा, क्योंकि कल इसके ऊपर ही बहुत सारी चीजें होंगी। और कल लास्ट में जाते जाते आपको ही पता है, डीपीपी आप अटेम्प्ट करेंगे, डीपी नंबर 9 आप अटेम्प्ट करेंगे आज। कल हम लोगों के पास बहुत कुछ होने वाला है, और कल आराम से पढ़ के आइएगा, क्योंकि कल, हाँ कल गाना सुना दूंगा, लेकिन आज अभी पढ़ के आना बेटा, सही बता रहा हूं। अभी मजा आएगा जब पढ़ के आओगे। मैं पहले से ही बोल रहा था, आज बहुत ज्यादा थोड़ा सा जिनको भी लगा, और जो लोग पढ़ रहे हैं झटका लगता है, अच्छी बात है, आप सीखो और पढ़ के आओ। हाँ ठीक है, चलो। आज ना मैंने हार्ड बोला है ना मैंने बेसिक बोला है, क्योंकि मैं हार्ड और बेसिक दोनों पढ़ाता हूं। ठीक है, आज फील हुआ ना हार्ड पढ़ाने का। ठीक है, चलो कोई नहीं यार, आज हार्ड लगेगा, लेकिन हाँ 2 साल बाद ना आपको बहुत इजी लगने वाला है। कल मिलो, कल करेंगे। ओके चलो, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ कल गाना गाना, कल चैप्टर पहले खत्म करने दो। बाय बाय, गुड नाइट।